आणि या सामन्याचं धावतं वर्णन करण्यासाठी कॉम्बॉक्स मध्ये आमंत्रित करूया खास करून आमचे सिनियर समालोचक हिंदी आणि मराठी भाषेवर प्रचंड प्रभुत्व, पेशाने शिक्षक आणि मराठीचा गोड हिंदीचा गोड आवाज, हा आवाज ऐकल्यानंतर तुम्हाला कदाचित डायबिटीस देखील होऊ शकतो. आणि ऐकूया कॉम्बॉक्स मध्ये पुन्हा एकदा पाली सुधागडचा बेधुंद करणारा आवाज निलेश नाईक सरांना. धन्यवाद. शुक्रिया। महेश कडू मित्र मंडल आयोजित रायगढ़ प्रीमियर लीग आज का ये छठा दिन, छठी रात, और छठे रात में छठे पर्व में अब दो विरोधी टीमें, एक तरफ वैष्णवी 11 कोलाड और यश एंटरप्राइजेस खानावले एंड नूर 11 पांडिवे के बीच का ये अब चोटी का मुकाबला। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और इसी के साथ हम देख सकते हैं टॉस गंवाने के बाद बल्लेबाजी के लिए फिर से एक बार किशोर मालूसरे यानी कि तात्या मालूसरे फेम टीम, वैष्णव 11 कोलाड कप्तान प्रसाद पाटिल और उनकी टीम, और उनके विरोध में रोहन जी लबड़े और नितेश जी पाटिल इनकी फेम टीम, यश एंटरप्राइजेस खानावले एंड नूर 11 पांडिवे व्यवस्थापक दैवत पाटिल प्रज्योत पाटिल। मैच ऑन। आज के इस छठे रात का ये चौथा मुकाबला। गेंदबाजी मार्ग पर नयन भगत और स्ट्राइक रेंज पर कप्तान प्रसाद पाटिल और प्रयास कोहली। सामने यहाँ पर अब ऐसी स्थिति है कि जहां से अब वापस नहीं जा सकते। पहली गेंद लोअर फुल टॉस गैप में खेल दिया है, फील्डर गेंद के नीचे, और ये क्या हुआ, एक गाना हमें याद आता हुआ, ये क्या हुआ। बहुत ही अच्छी तरीके से सजीला नफासत भरे अंदाज में स्ट्रोक को सिर्फ कन्वर्ट किया था मिड विकेट पर, वहां पर तेज दौड़कर एक बहुत ही बढ़िया कैच लेते हुए, क्योंकि पीछे गए दौड़कर मिड विकेट के ऊपर गए और जहां पर खाली क्षेत्र था उसे कवर करते हुए एक शानदार फील्ड प्लेसमेंट यहां पर हमें नजर आता हुआ। यश एंटरप्राइजेस खानावले नूर 11 पांडिवे का फील्डर का नाम, ये देखिए रिप्ले में, कमाल की शुरुआत होनी चाहिए थी, फुल टॉस थी, सिर्फ दिशा दी थी और दिशा अच्छी जिसकी दशा अच्छी। रत्नदीप चौधरी ने शानदार कैच पकड़ा और पहली गेंद पर शून्य का चश्मा पहनकर गोल्डन डक के शिकार बनकर एक निराश हताश मनों से नीचे उतरते हुए कप्तान प्रसाद पाटिल। नीचे पाने को तो अभी कई मकाम बाकी है, इस खेल के कई इम्तहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन आपने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इस आसमान में अब आपको उतरना होगा, लड़ना होगा। पारी की शुरुआती ही ओवर में नयन भगत द्वारा लोअर फुल टॉस का इस्तेमाल किया गया। पावर प्ले का पहला ओवर है, दो ही खिलाड़ी दर्शक दीर्घाओं के नज़दीक हमें नजर आते हुए, एक डीप मिड विकेट और एक डीप एक्स्ट्रा कवर पर। अब जो फील्डर जो कि राइटी बैटर आते हैं, ये लेफ्टी बैटर आते हैं, ये देखना मुनासिब रहेगा। अमित नाइक जिनके ऊपर रायगढ़ प्रीमियर लीग छठे पर्व की सबसे ज़्यादा बोली लगी थी, 2,40,000 की, और अब अमित नाइक के ऊपर वो निगाहें रहेंगी। पिछले मैच के मलाल को उनको तोड़ना होगा। पावर प्ले की पहली ओवर है और पावर प्ले के पहले ओवर में शॉट थर्ड मैन, एक शॉट गली, शॉट पॉइंट, शॉट मिड ऑफ मिड ऑन, शॉट स्क्वायर लेग और शॉट फैन लेग दायरे के अंदर। विकेट कीपर अपने ग्लव्स को सहलाते हुए। ये निर्णायक मुकाबला है, ये संघर्षपूर्ण मुकाबला है, ये मुकाबला चोटी के शिखर तक पहुंचने का ये मुकाबला है। ये दशरथ मांझी की याद दिलाने वाला मुकाबला है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगली गेंद तैयार दाहिने हाथ से, अपील 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 और अपील क्रिकेट का एक अविभाज्य अंग माना जाता है। क्रिकेट में आप बहुत ही जोरदार तरीके से अपील करते हैं, बतौर एक गेंदबाज, बतौर विकेट कीपर, बतौर सारे फील्डर एक साथ होकर। एक बड़े पैमाने पर जब अमित नाइक जैसे बल्लेबाज आते हैं, तब अमित नाइक के ऊपर पहले ही दबाव बनाने के लिए कुल मिलाकर जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो मैदान में दिखाती हुई हमें नजर आता हुआ। अंपायर्स ने ये नॉट आउट करार दिया है। सभी खिलाड़ियों से विनती रहेगी कि आपको जल्द से जल्द फील्डिंग लगानी होगी। विकेट कीपर की भूमिका में हमें नजर आते हुए व्यासपीठावरती एक विशेष सन्मान आपण करतोय। राष्ट्रवादीचे युवा नेता विशाल लाड साहेब रोहा
यांचा इथे सन्मान केला जाईल. मी महेश कडू साहेबांना विनंती करतो आपल्या पवित्र शुभ हस्ते विशालजी लाड यांचा शुभ सन्मान करायचा आहे. राष्ट्रवादीचे युवा नेता आहेत रोहा तला रोहाचे, त्यांचं इथे स्वागत होणार आहे. महेशजी कडू साहेब यांच्या माध्यमातूनच स्वागत होतंय. रायगड प्रीमियर लीग पर्व क्रमांक 6चे दमदार आयोजक महेश कडू मित्र मंडळ सोनारी. यानंतरचा पुढील सन्मान व्यासपीठावरती केला जाईल ते अर्थात अर्चित वॉरियर्स आज संघाचे खेळाडू आमच्यासोबत जोडले गेलेत आणि खऱ्या अर्थाने श्री धावीर महाराज स्वयंभू धावीर महाराज क्रिकेट असोसिएशन रोहा यांच्या माध्यमातून आदरणीय प्रमोद शेठ अनंता मस्कर यांचा विशेष सन्मान केला जाईल, ज्यांच्या वतीने या स्पर्धेला आपण पाहतो पहिल्या क्रमांकाचा चांदीचा चषक सिल्वर ट्रॉफी देण्यात आली आहे. त्यांचाही विशेष सन्मान इथे केला जाईल. स्वयंभू धावीर महाराज क्रिकेट असोसिएशन रोहा यांच्या माध्यमातून सन्मान चिन्ह देऊन प्रमोदजी अनंता मस्कर साहेब यांचा विशेष सन्मान केला जातो. सिल्वर ट्रॉफी चांदीचा चषक ज्यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत करण्यात आला असे दमदार व्यक्तिमत्व, दानशूर व्यक्तिमत्व आणि दिलदारपणा रॉयलपणा ज्यांच्या मनामध्ये आहे असे प्रमोदजी अनंता मस्कर साहेब यांचा यथोचित मान सन्मान केला जातोय. धन्यवाद. पाहुण्यांचं स्वागत, मान्यवरांचा आभार. पुन्हा एकदा जाऊया कॉम्बॉक्स मध्ये आणि ऐकूया निलेशजी नाईक सरांचा सुमधुर आवाज. हॅलो प्रमोद शेठ, तुमचं येणं म्हणजे फक्त येणं नसतं. प्रमोद दादा, तुमचं येणं म्हणजे फक्त येणं नसतं, मांगल्याचं लेणं असतं. काळजावर कोरलेलं एक सुंदर शिल्प असतं आणि त्यांचं मनपूर्वक आपण स्वागत करूया आणि मॅचकडे वळूया. इस बार अपने जॉनर से विपरीत कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं अमित नाइक, संघर्ष कर रहे हैं. आज शुरुआत अच्छी नहीं हुई है उनकी, पहले मुकाबले में ज़्यादा कुछ किया नहीं था, लेकिन आप क्रिकेट में एक ऐसी बात है, आप नए सिरे से नई शुरुआत करते हैं और वही नई सिरे से नई शुरुआत अमित नाइक को करनी होगी. ब्रिक टू ब्रिक जोड़ना होगा. मधुमक्खी की तरह यहाँ पर छत्ता. और इस मुकाबले में यश एंटरप्राइजेस खानावले और नूर 11 पांडेवी की आदरणीय टीम ओनर्स गोल्डन मैन नितेश जी पाटिल सर और रोहन जी लबड़े सर यहाँ पर आ चुके हैं. उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है और पूरा उनका सपोर्ट सत्याभाई पेंदर, इनका भी हार्दिक स्वागत है. व्यासपीठावरती 2 विशेष सन्मान केला जातील. तला तालुका टेनिस क्रिकेट असोसिएशनचे उपाध्यक्ष सन्माननीय सकाराम राऊत यांचा सन्मान इथे होणार आहे. मी महेशदादा कडू यांना विनंती करतो की यावं आपण आपल्या शुभास्ते सकारामजी राऊत जे उपाध्यक्ष आहेत तला तालुका टेनिस बॉल क्रिकेट असोसिएशनचे यांचं यथोचित मान सन्मान इथे करायचं आहे. यानंतरचा सन्मान आपण इथे करतोय सकाराम राऊतजी यांचा. तला तालुका टेनिस बॉल क्रिकेट असोसिएशनचे उपाध्यक्ष होण्याचं सौभाग्य त्यांना लाभलं, भाग्य लाभलं. त्यांचा सन्मान होतोय महेश कडू साहेबांच्या शुभ हस्ते. यानंतर उपसचिव यांचा देखील इथे सन्मान केला जाईल. सन्मान्य उपसचिव यशवंतजी भगत यांचा इथे शुभ सन्मान केला जाईल. व्यासपीठावरती हे सन्मान्य पाहुणे तला तालुक्याचे आहेत. तला रोहा संघ 2 सामने जिंकलेत आणि उपसचिव यावं यशवंत भगत यांचा सन्मान करतील महेशजी कडू साहेब. या स्पर्धेचे रॉयल आयोजक पर्व क्रमांक 6 नवे पर्व युवा सर्व आणि युवा पिढी सोबत घेऊन हे पर्व आपण पाहतोय. धन्यवाद. नाउ बैक टू कॉम्बॉक्स. थैंक यू. थैंक यू प्रवीण जी. और पारी की शुरुआती ओवर रत्नदीप चौधरी दूसरे ओवर में आए हैं. पावर प्ले का दूसरा ओवर. नयन भगत ने शानदार शुरुआत की, मात्र 2 रन देकर एक सफलता उनके हाथ लगी. कप्तान प्रसाद को आउट किया. प्रयास कोहली और अमित नाइक अब मैदान पर संघर्ष करते हुए हमें नजर आ रहे हैं. पिछले मुकाबले में बड़े बड़े लंबे लंबे हिट्स आपको देखने को मिले हैं और इसी हिट्स का इंतजार इस मैच में भी हमें नजर आता हुआ. 3 खिलाड़ी दर्शक दीर्घाओं के नजदीक, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक काउ कॉर्नर और एक खिलाड़ी सत्याभाई पेंदर इनकी ओर से विकेट हैट्रिक के लिए कैश प्राइस 2000 रुपए का. क्रांतिवीर वासुदेव बलवंत फड़के स्टैंड, जहां में कड़वे गांव के सभी सपोर्टर्स बैठे हैं. अंपायर का इशारा आता हुआ
रिव्यू लिया गया है अंपायर द्वारा वेस्ट हाई का। और क्रांतिवीर वासुदेव बलवंत पड़ के स्टैंड में कलवे गांव के सभी सपोर्टर्स बैठे, उसमें मेरे दो क्लासमेट मधुकर पाटिल और सागर पाटिल ये भी यहाँ पर बैठे हैं। एक कांदिवली से है और एक अभी अभी हमारे साथ आए हैं। लेकिन अब अमित नाइक के ऊपर से एक आक्रमण छक्का आता हुआ यहाँ पर हमारे जो टीवी अंपायर्स है वो अब जांच लेंगे कि ये वेस्ट हाई का नो बॉल है या नहीं है। नयन भगत पारी की प्रारंभिक ओवर उन्होंने डाली और मात्र 2 रन दिए। रत्नदीप चौधरी अब दूसरे ओवर की शुरुआती दौर में पहली गेंद पर सिंगल और दूसरी गेंद पर छक्का आने के बाद रन संख्या हमारे स्कोरर मित्र बताते हुए अजित तांडेल। अभी भी फेयर डिलीवरी है या नो बॉल है, इसका जायजा लिया जा रहा है। टिक टिक वाजते डोक्यात आणि धडधड वाढते ठोक्यात हम हमारी छवि पर 24 लाइव इवेंट्स की पूरी टीम, आदरणीय महेश दादा कडू, उनके बगल में प्रशांत दादा खानावकर इनको देख सकते हैं, आदरणीय मंगेश जी वाकड़ीकर रायगढ़ जिला परिषद के सम्माननीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और नो बॉल। और उनके साथ साथ आदरणीय राकेश जी गायकवाड़ अध्यक्ष ग्रामीण एसोसिएशन रायगढ़, इनकी छवि आप देख सकते हैं। ये आम के आम और गुटलियों के भी दाम। अमित नाइक को फॉर्म में आने का इससे सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। फ्री हिट का इशारा आता हुआ अंपायर का और अगली गेंद तैयार। रत्नदीप चौधरी टू अमित नाइक, तेज कदमों के साथ फ्री हिट की गेंद, डेंजर एंड पर दौड़ रहे थे अमित नाइक। अमित नाइक के बल्ले से आज कुछ लग नहीं रहा, लेकिन मैं यही कहूंगा कि सुबह आपके टूथपेस्ट में नमक होना हो लेकिन बल्ले में चमक होनी चाहिए। सपोर्टर्स सत्या भाई पेंदर जो कि गेंदबाजी करने वाली टीम के फुल सपोर्ट में है, अगर विकेट हैट्रिक ली जाती है तो उनकी तरफ से कैश प्राइज 2000 रुपए का गेंदबाज को दिया जाएगा। अब प्रयास कोहली प्रयास करते हुए 2 रनों पर वो निजी खेलते हुए, दोनों ही दाहिने हाथ के बल्लेबाज है, इसलिए फील्ड प्लेस में लगाना आसान। धीमी गति की गेंद, कृष्णा सातपुते स्टाइल, ये लोटांगन चौका आता हुआ, बड़ी देर के बाद इस चौके का इंतजार था, फाइनली को क्लियर करता हुआ ये आया है आरपीएल चौका। रायगड प्रीमियर लीगचा जल्लोष भारी, क्रिकेटच्या मैदानात रंगली लढत सारी। रायगड प्रीमियर लीगचा जल्लोष भारी, क्रिकेटच्या मैदानात रंगली लढत सारी। रायगडच्या मातीचा जोश अपार। 15 रनों पर एक विकेट मिलता हुआ लगभग 8वें स्टंप की गेंद को खेल दिया था प्रयास कोहली ने। प्रयास बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर कृष्णा सातपुते स्टाइल, ये शॉट कृष्णा का है, इस शॉट के लिए वो जाने जा रहे हैं, लेकिन आज की रात प्रयास कोहली इस शॉट के लिए मशहूर होंगे क्योंकि ये रायगढ़ प्रीमियर लीग है और रायगढ़ प्रीमियर लीग में इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप 24 लाइव इवेंट्स के द्वारा जरूर प्रसिद्ध हो सकते हैं। 15 पर आता हुआ टोटल। सिक्सर्स प्रायोजक और सुनंदा डेकोरेटर्स एंड साउंड सोनारी की छवि हमें नजर आती हुई। रायगढ़ प्रीमियर लीग छठे पर्व में तैयार दौड़ पड़े हैं रत्नदीप चौधरी। इस बार दोहरे हाथ से, इस बार उल्टा पुल्टा, लेकिन नतीजा वही। एक गेंद सीमा पार जाती हुई लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से सीधे वी में हम देख सकते हैं कि सामने एक डीप थर्ड मैन और एक डीप फाइन लेग। लगातार 2 गेंदे और 2 शानदार चौका, खुद को तराशने का यही है असली मौका और बल्लेबाज प्रयास कोहली ने लगा दिया है बैक टू बैक दूसरा चौका। महेश कडू मित्र मंडळ आयोजित खास, मंगेश वाकडीकर अध्यक्षाचा उत्साह खास, क्रिकेट प्रेमींसाठी मोठा उत्साह खास, रायगडच्या मैदानात भिडती संगत या। थैंक यू डीजे। कमाल की ये 2 शॉट्स। यहाँ से अब मैं कहूँगा मोमेंटम प्राप्त करती हुई वैष्णवी 11 कोलाड, उनको पता है ये मुकाबला बहुत ही बड़ा है। यहाँ से एक जीत आपको आगे ले जाएगी और एक हार आपको वापस ले जाएगी। हार और जीत का जो अंतर है वो आज है। हो 2 गेंदे खेली, 2 गेंदों के बाद वही दिशा में खेलने का प्रयास किया था, पैर से स्टंप टकराए, स्टंप लगे पैर से और पैर लगे स्टंप से, और यहाँ पर एक अच्छा शॉट खेलते हुए लगातार 2 चौके जड़ने के बाद भी प्रयास कोहली यहाँ पर आउट होते हुए।
ये संघर्षपूर्ण मुकाबला, लगातार 2 चौके जड़ने के बाद उसी दिशा में रचनात्मक स्ट्रोक खेलने की गलती की और कहीं ना कहीं शॉट तो गलत था ही, लेकिन उनकी जो पैर है वो स्टंप से टकराए और इसी के लिए रत्नजीत चौधरी को सफलता मिली है। एक अच्छे प्रयास करते हुए प्रयास कोहली यहाँ पर 5 गेंदों का सामना किया, 2 शानदार चौकों के साथ 10 रन उन्होंने बनाए और पारी को बुनाने की कोशिश उनको करनी होगी। अब अमित नाइक और ओमकार पाटिल, ये 2 डेंजर बल्लेबाज मैदान पर है। अब ये 4 ओवर्स में अगर विध्वंस करते हैं तो उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ओमकार पाटिल रावे गांव के सबूत है, पूरे सपोर्टर्स रावे गांव से, पूरे हमरापुर विभाग से, कड़वे, दादर, पेड़, हमरापुर, रावे, यहाँ से ये मुकाबला देख रहे हैं। ओमकार पाटिल की बल्लेबाजी कैसी चलती है, इसकी अनुपात उनकी टीम कहाँ तक जाएगी। मध्य क्रम के बल्लेबाज ओमकार पाटिल इनैट नंबर 4 आते हुए अंपायर से गार्ड लेकर तैयार। रत्नदीप चौधरी यहाँ पर हाईवे एंड की तरफ से गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए। पावर प्ले का दूसरा ओवर, शॉट थर्ड मैन, शॉट गली, शॉट पॉइंट, शॉट कवर, कवर पर फील्डर नहीं है, वो सीधा सामने खड़ा है मिड ऑफ के। शॉर्ट पिच गेंद, आड़ा बल्ला, पहले ही मन बना लिया था कि आड़े बल्ले से ही खेलेंगे और गेंद थोड़ी सी स्लो आई, बल्ला जल्दी घूमा, किनारा लगा और विकेट कीपर द्वारा कोई गलती नहीं की गई। एक और बड़ा बल्लेबाज मैदान से बाहर, संघर्ष करते हुए शून्य का चश्मा पहनकर ओमकार पाटिल मैदान से बाहर। आणि बॉलचा रोमांचा पार, खेळाडूच्या खेळात जोश अपार, प्रेक्षकांच्या जयघोषात रंगतो दरबार। जब आपको ज्यादा देर रेस्ट मिलता है तो कभी कभी आपको, जब आप मैदान पर उतरते हैं, कोई भी खिलाड़ी हो, बतौर आप रणजी ट्रॉफी लीजिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी लीजिए, हैरिस शील्ड लीजिए, आप पूरा वार्म अप करते हैं, पूरा वार्म अप कर कर अगर आप मैदान पर उतरते हैं तो जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जो आपकी देह बोली है, वो बड़ी पॉजिटिव रहती है। 19 रनों पर विकेट गिरता हुआ तीसरा, 19 ये आंकड़ा वीरेंद्र सहवाग का है। वार्म अप करने के बाद आपको मैदान पर उतरता है और अमित नाइक हमें नजर आते हुए, एक सेट बैटर है, अमित नाइक को ज्यादा मौका मिलता है तो अमित नाइक अपने रुतबे के हिसाब से, अपने नाम के अनुपात खेल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा गेंदें वो खेलते हैं। तो ये 4 ओवर्स में अगर कम से कम 15-16 गेंदें भी अमित नाइक खेलते हैं तो एक सजीली पारी, एक विश्वसनीय वो मैं कहूँगा टोटल खड़ा कर सकते हैं। एक तरफ यश इंटरप्राइजेस खानावले, नूर 11 पांडवी के सपोर्टर सत्याभाई पेंदर, इन्होंने लगातार 3 विकेट्स के लिए 2000 रुपए लगाए हैं और नीतीश पाटिल और लोहन लबड़े साहब ये खुश होते हुए गेंदबाजी की बागडोर, अपने स्पेल का दूसरा ओवर। नयन भगत, ओहो, फुल टॉस और फुल टॉस का स्वागत किया। जहां पना तोहफा कबूल करो, और तोहफा अमित नाइक ने दोनों ही हाथों से कबूल किया। गेंद जाती हुई मिड विकेट सीमा पार, ये आता हुआ आरपीएल सिक्सर। नए बल्लेबाज जब तक आते हैं तब तक अमित नाइक ने ये इशारा किया है कि ये फुल टॉस है या वेस्ट हाई के ऊपर निर्धारित कर रहे हैं। अंपायर्स भी एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे हैं। अंत में अब उन्होंने रिव्यू लिया गया है। ओके, हाँ, बल्लेबाजी करने वाली टीम द्वारा ये रिव्यू लिया गया है और अमित नाइक द्वारा ये रिव्यू लिया गया है। हमारे अंपायर्स, थर्ड अंपायर्स इसकी जांच करेंगे। ये मुकाबला यश इंटरप्राइजेस खानावले वर्सेस नूर 11 पांडवी के बीच है। महेश दादा कड़ू इनके माध्यम से इस मुकाबले के लिए आईवा कैच लेने वाले दर्शकों के लिए, खुश नसीब दोस्तों के लिए 500 रुपए का कैश प्राइज है और यहाँ पर ये फेयर डिलीवरी अंपायर द्वारा निर्धारित की गई है, फेयर डिलीवरी, और इसी के साथ 6 रन मिले हैं। 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। नयन भगत की दूसरी ही ओवर के पहली गेंद पर अमित नाइक ने इशारा कर दिया है कि हम अब अपने लय में आ चुके हैं, अगर यहाँ से अच्छी पारी खेलनी है तो अब संयम, टेम्परामेंट, टैलेंट और उसी के साथ अटैक। इस बार दोहरा शॉट खेला है, उल्टा पुल्टा शॉट, गेंद जाती हुई शॉट थर्ड मैन को बीट करती हुई डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, या था वासुदेव
क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडकेस्टान को मान वंदना देता हुआ ये आरपीएल चौका। अमित नाइक ने एक चौका जरूर लगाया उल्टे हाथ से, लेकिन आज उनकी दिशा मुझे सीधी नजर आती हुई। डीजे बड़ा नहीं है, ज्यादा खिलाड़ी नहीं है, उसकी वजह से एक टीम बनना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अमित नाइक एक ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना परचम लहराया है, और रायगढ़ से लेकर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र लेकर भारत में वो क्रिकेट खेल रहे हैं। आज उनको जरूरत है एक बड़ी पारी की, लेकिन शानदार शुरुआत। कप्तान है एक तरफ, हम देख सकते हैं चैतन्य पाटिल, फुल टॉस और फुल टॉस कर बैठे हैं। गेंद चरणों में तो जाएगी, बाउंड्री के चरणों में एक बेहतरीन शॉट, और अमित नाइक ने कह दिया है गेंदबाज को थैंक्स 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 अ लॉट, सिक्सर। बॅटी आणि बॉलचा रोमांचा पार खेळाडूच्या खेळात जब ये चलते हैं तब ये बरसते हैं, और अब बरसने का मौसम है। और जब महाराष्ट्र में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में अवकाली बारिश गिर रही है, गारपीट पड़ रही है, तब यहाँ से बल्ले में अब अमित नाइक के बल्ले से 2 शानदार छक्के लगे हैं। और इसी छक्कों की ज़रूरत वैष्णवी 11 कोलाड को है। वैष्णवी 11 कोलाड किशोर जी मालूसरे फेम टीम है, प्रसाद पाटिल कप्तानी कर रहे हैं, और 5वें क्रम पर आशीष चिंदरकर आते हुए अमित नाइक 3 छक्के और 1 चौके के साथ एक शानदार पारी को मजबूत स्थिति में ले जाते हुए रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 35 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। डॉट बॉल ये छोड़ दिया है अमित ने, पीछे गए, हट गए हैं। उनको पता है कि अगर मैं टिकता हूं तो अंत में मैच में मजा आएगा। नयन भगत, रत्नदीप चौधरी ने दूसरा ओवर फेंका, 17 रन उन्होंने खर्च किए, और उसी की वजह से जो मोमेंटम चाहिए था वैष्णव 11 कोलाड टीम को, वो प्राप्त करती हुई टीम। इस बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, कॉपी बुक स्टाइल, जिसे ड्राइव किया जाता है। जिस तरह से हम स्क्वायर कट के लिए गुंडापा विश्वनाथ इनको जानते हैं, हम स्ट्रेट ड्राइव के लिए सचिन तेंदुलकर इनको पहचानते हैं, हम कवर ड्राइव के लिए राहुल द्रविड़ और विराट कोहली को पहचानते हैं, वीवीएस लक्ष्मण और मोहम्मद अजरुद्दीन को फ्लिक के लिए पहचानते हैं, रोहित शर्मा शॉर्टम पुल और हुक के शॉट बहुत ही बढ़िया खेलते हैं, और जंपिंग हिट जो लगाते थे वो है शिखर धवन। और उसी के अंदाज में, उसी छवि में 3 ओवर की आखिरी गेंद पर जब मित्रांनो, माणसाला ज्यावेळी ध्येयाचा ध्यास लागला ना की कामाचा त्रास वाटत नाही, आणि अशी ध्येयवेडी मंडळी या सोनारी गावाने रायगड जिल्ह्याला दिलीत। या सोनारी गावामध्ये सोनं पिकतं हे त्यांनी सांगून दिले, आणि हे सोनं फक्त सोन्यासारख्या माणसांमध्येच आहे। आणि त्यामुळे आपल्या क्रीडांगणाची, ज्या मायभूमीवर, ज्या क्रीडांगणावर हा सोहळा रंगणार आहे, त्या क्रीडांगणाची आईसारखी, आपल्या माऊलीसारखी काळजी घेत असताना आदरणीय कार्यप्रेरक महेशदादा कडू आणि त्यांचे सर्व सहकारी, हे खेळपट्टी आहे, हे खेळपट्टी आहे तुम्हा आम्हा सगळ्यांना प्रेम करणारी। आणि या खेळपट्टीवर प्रेम करत असताना, सातत्याने काम करत असताना आपण पाहतोय महेशजी कडू आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांना, आणि हेच प्रेम या रायगडच्या मातीने दिले, आणि या मातीचं ऋण फेडण्याचं काम महेशजी कडू हे करत आहेत। तो 3 ओवर का खेल समाप्त, 3 ओवर के संघर्षपूर्ण मुकाबले के बाद 12 रन प्रति ओवर 36 रन स्कोर बोर्ड पर आए हैं। 3 विकेट गिरे हैं। प्रसाद पाटिल, प्रयास कोहली, ओमकार नाइक, इन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन वो ज़्यादा लंबे रेस के घोड़े नहीं बन पाए। लेकिन अमित नाइक अच्छे लय में नजर आते हुए 12 गेंदों में 25 की एक बेशकीमती पारी इस ओवर में उन्होंने खेली है। इस ओवर में कुल मिलाकर 17 रन आए हैं, और अब नयन भगत, रत्नदीप चौधरी के बाद अब चौथी ओवर किस गेंदबाज से की जाएगी। फिर से एक बार अपने स्पेल का दूसरा ओवर रत्नदीप चौधरी ही कर रहे हैं। 36 रन 12 रन प्रति ओवर वैष्णव 11 कोलाड। इस टीम को कहीं ना कहीं अब 36 + 36 अगर 72 बनते हैं तो मैच में रोमांच आएगा। सुबह की चाय और समय समय पर बड़े लोगों की राय लेनी चाहिए, और यही राय 3 ओवर के बाद एक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के समय हमें 3 ओवर के बाद रायगढ़ प्रीमियर लीग में नजर आ रही है।
पारी की चौथी ओवर रत्नजीत चौधरी तैयार, गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए स्ट्राइकर एंड पर फिर से। अब जिस अमित नाइक के ऊपर निगाहें थी, अमित नाइक अब स्ट्राइकर एंड पर। क्या अमित नाइक इस बड़े जहाज की तरह आगे जाएंगे? एक आक्रामक पारी की शुरुआत तो उन्होंने की है, 12 गेंदों में 25 रन नाबाद। मिलते ही नजरे दिल दिया नहीं जाता और आगाज को अंजाम बनाए नहीं जाता। अच्छी गेंद पर हमारे जो राइट साइड पर सत्या भाई और पूरी टीम वो बैठी है, वो पूरी तरीके से अपनी हौसला अफजाई करते हुए अपने खिलाड़ियों की, और यही चाहिए क्रिकेट में, हौसला अफजाई होना बहुत ही जरूरी होता है। क्रांतिवीर वासुदेव बलवंत फड़के स्टैंड, स्वर्गीय दीवा पाटिल साहिब स्टैंड, हरिभक्त पारायणकार तुह वाजेकर स्टैंड, भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर स्टैंड और सिद्धि विनायक स्टैंड। इस बार लोअर फुल टॉस ऑन साइड पर गैप में खेलने का प्रयास, गेंद जाती हुई मिड विकेट पर, वहां से टांगों में से दरार, गेंद फरार, गेंद सीमा पार तो मिलेंगे रन 4, और मिलेंगे रन 4 तो होगा बेड़ा पार। डीजे पर लल्लावास करते, गेंद उनको ज्यादा दिखाई नहीं दी। अमित नाइक अपने निजी 29 पर पहुंचते हुए एक संघर्षपूर्ण पारी उनके द्वारा। ओहो, ये देखिए, जब आपका दिन होता है तब भाग्य आपको साथ देता है। यहाँ पर डक होकर गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाहते थे, फाइनली को क्लियर करना चाहते थे, ओवर पे यहाँ पर उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से पर गेंद लगी, विकेट कीपर के बिल्कुल बगल से निकलती हुई गेंद शॉट गली को बीट करती हुई सीधी लॉन्ग स्टॉप सीमा रेखा के बाहर, ये आता हुआ आरपीएल चौका। फिक्र को छोड़ फिक्र से होता है क्या, फिक्र को छोड़ फिक्र से होता है क्या। और यही बताते हुए अमित नाइक वो बेफिक्र होकर खेलते हुए, उनको पता है कि अब नहीं तो कब नहीं, अब यहां से मुकाबले को मोमेंटम प्राप्त करना होगा। लेकिन पांडदेवी और यश इंटरप्राइजेस खानावली और नूर 11 पांडदेवी टीम जरूर चाहेगी कि मैच में कम बैक हो, मैच में पकड़ बनाए रखे। इस बार लेग स्टिक से बाहर जाती हुई अंपायर जी ने इशारा किया है, बहुत ही अच्छी और मैं कहूंगा एक पारदर्शक अंपायरिंग यहां पर होती हुई। आरपीएल में हर एक गेंद, हर एक ओवर, हर एक स्पेल, हर एक मैच काफी प्रसिद्ध है। पहला वाइड आता हुआ इस सत्र का, एक नो बॉल जरूर गिरा है जिस पर छक्का गिरा था, लेकिन उसके बाद जो फ्री हिट थी वो अमित नाइक ने ही खेली थी, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। लेकिन अमित नाइक अभी भी डटे हुए, एक एंकल होल्ड जो पारी चाहिए अपनी टीम को वो करते हुए। इस बार ये देखिए, ये क्लास है, फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। आयोवा कैच अगर तुह वाजेकर स्टैंड में कोई भी पकड़ता है तो आदरणीय महेश दादा कड़ू इनके माध्यम से कैश प्राइज 500 रुपए का दिया जाएगा आयोवा कैच के लिए। लेकिन क्या शॉट खेला है, शॉट ऑफ द इवनिंग, बहुत ही बढ़िया, मिडल स्टंप की गेंद को सीधे ब्लेड से ऑन द अप खेला था, ऑन द राइज खेला था, वो भी लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, शानदार 6 रन। 51 पर आता हुआ टोटल इस छक्के के साथ वैष्णवी 11 कोलाड का टोटल रन संख्या 51 रन। इस बार ऑफ साइड पर पॉइंट पर खेल दिया है और अमित नाइक दूसरे की दौड़ लगाएंगे ही लगाएंगे, स्ट्राइक अपने पास ही रखना चाहते हैं। 2 रन पूरे। क्या ये कैच पकड़ा है आयोवा कैच? कैच पकड़ा है? हमारे 24 लाइव इवेंट्स के कैमरामैन ने ये कैच पकड़ते हुए खिलाड़ी दर्शकों को पकड़ा है। जरूर वो भाग्यशाली दर्शक स्टेज पर आए और उन भाग्यवान दर्शकों को आयोवा कैच के लिए महेश दादा कड़ू इनके माध्यम से आरपीएल छठे पर्व के दमदार आयोजन इनके माध्यम से प्राइज दिया जाएगा 500 रुपए का। 51 रन स्कोर बोर्ड प्लस 2, 53 रन। कुछ न कुछ अपने जॉनर से हटते हुए, जॉनर के विपरीत खेलते हुए, सिंगल के लिए खेलते हुए, क्योंकि उनको पता है कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखते हैं तो ज्यादा रन बनेंगे। यहाँ पर 4 ओवर का प्रारंभिक खेल समाप्त, 53 रन स्कोरबोर्ड पर, 3 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी विकेट जो गिरा, जो ओमकार पाटिल का गिरा, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। लेकिन अभी भी मैच में दोनों ही टीमें समान पातली पर हैं। जहां पर रायगढ़ प्रीमियर लीग 2026 का छठा पर्व आप देख रहे हैं, तब अगर स्पेल की बात करें तो नयन भगत ने पहले ओवर में 2 रन दिए और उनके तीसरे ओवर में 17 रन गए। उसी के साथ साथ रत्नजीत चौधरी ने 2 ओवर फेंके,
यहाँ पर। और चैतन्य पाटिल ने जो भरोसा उनके ऊपर दिखाया था वो उस पर खरे नहीं उतरे, क्योंकि 2 ओवर में 12 गेंदों में उन्होंने 34 रन खर्च किए और कुल मिलाकर 4 ओवर का खेल समाप्त। 4 ओवर के बाद 53 रन बने हैं, अभी भी 2 ओवर का खेल शेष। गेंदबाजी मार्ग पर कप्तान चैतन्य पाटिल, यश इंटरप्राइजेस खानावले और नूर 11 पांडिवे के ये धुरंधर और व्यवस्थापक प्रज्योत पाटिल, दैवत पाटिल और टीम के ओनर आदरणीय नितेश जी पाटिल और रोहन जी लबड़े। उसी के साथ साथ वैष्णवी 11 कोलाड के ओनर आदरणीय किशोर जी मालूसरे, व्यवस्थापक कृष्णा मिश्रा, गणेश यादव कोच और तमीम सर मेंटोर हमें नजर आते हुए। दोनों ही तरफ आग उगलने वाले सलामी बल्लेबाज, लेकिन आज मध्य क्रम के बल्लेबाजों ने कारनामा किया है। आशीष को 12 गेंदों के बाद पहली गेंद खेल रहे थे, स्ट्राइक उनको मिली थी, कैच ड्रॉप हुई है, हालांकि शॉट फाइन लेग पर ऑन साइड पर मोड़ना चाहते थे। गेंद जल्दी आई, बल्ला लेट घुमा, बल्ले के टो पर गेंद लगी, ऊपर हिस्से पर गेंद लगने के बाद शॉर्ट फाइन लेके काफी ऊपर गेंद गई थी और शॉर्ट फाइन लेके फील्डर द्वारा यहां पर कैच ड्रॉप होता हुआ। हालांकि गेंदबाजी मार्ग पर राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए चैतन्य पाटिल ने मौका जरूर बनाया था और क्रिकेट में मौका बनाना एक बहुत बड़ी बात है। क्रिकेट ये टैलेंट का गेम है, टेम्परामेंट का गेम है, टेक्निक का भी गेम है और 11 गेंदों का खेल शेष इस पहले सत्र का। स्ट्राइकर एंड पर अमित नाइक अभी भी एक एक संघर्षपूर्ण पारी खेलते हुए, एक संयमित पारी खेलते हुए, एक नींव रखते हुए, बूंद बूंद से सागर भरते हुए। हम हमेशा कहते हैं कि मधुमक्खी जिस तरह से छत्ते में शहद जमा कर रही है, वैसे रनों का शहद जमा करने में काम करते हुए अमित नाइक एक बड़े मंच का बड़ा खिलाड़ी। इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप खींचकर प्रयास जरूर किया था, अंपायर जी ने इशारा किया नॉट रीचेबल गेंद है, रीच के काफी बाहर गेंद गिरी थी। चैतन्य पाटिल गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए, पता है उनको अमित नाईक की गेंदबाजी। ध्रुव तिथे आलेला आहे, आपला प्रेक्षक लाडका आयबा कॅच पकडलेला प्रेक्षक ध्रुव आलेला आहे, त्याला आपण सन्मानित करायचं आहे। ध्रुव आहे, त्याला या इनिंग नंतर आपण बक्षीस देणार आहोत। यावेळी मात्र बाहेरचा चेंडू होता, पाठलाग केला आणि इथे मात्र पाठलाग केल्यानंतर शिकार सुद्धा त्याने केली आहे आणि इथे मात्र डीप थर्डमॅन आणि डीप गलीमधून चेंडू स्वर्गीय दिबा पाटील साहेब स्टँडला अभिवादन करताना हा आलाय चौकार। डीजे सुरुवात केलेली आहे, आता फटाके वाजतील, आता सुरुवात केली आहे तो म्हणजे अमितने। शॉर्ट पिच चेंडू आउटसाइड ड्यू ऑफ स्टंप आणि काय भन्नाट खेचलाय आणि काय खेचलाय आणि या षटकारानं संघाच्या धावसंख्येला बळकटी तर दिली आहे, परंतु अमित नाईकने सांगितलंय फॉर्म इज टेम्पररी क्लास इज परमनंट। या षटकारानं इथे मात्र 50 धावा आपल्या पूर्ण केल्यात। 20 चेंडू, 5 षटकार, 4 चौकार आणि 51 धावांनी आपल्या या बॅटचं चुंबन घेतो, या धरतीला वंदन करतो, या मायेला मातीला इथे मात्र वंदन करत बॅटला वंदन करतोय आणि 20 चेंडू मध्ये संघाला गरज होती ज्या अर्धशतकाची ती खेळी मात्र इथे साकारतोय तो म्हणजे अमित नाईक। इथे आउटसाइड ड्यू ऑफ स्टंप, इथे मात्र ज्यावेळी वाघाच्या तोंडाला रक्त लागतं ना त्यावेळी वाघ थांबत नाहीये, तो सांगतोय मी थांबणार नाहीये। इथे मात्र षटकार आलाय आणि इथे मात्र सलग 2 षटकार आले आहेत। इथे मात्र आता तलवारीला धार आलेली आहे आणि इथे मात्र काय घडलंय, एक इनकटर चेंडू, 2 षटकार खाल्ले कॅप्टन चैतन्य पाटीलने, मात्र एका सेट बॅटरला अर्धशतक झाल्यानंतर सुद्धा मी बाद करू शकतो हे त्याने दाखवलं आणि 71 या धाव संख्येवर मिळालेला अमित नाईक 57 धावांची वादळी खेळी साकारत मैदानाच्या बाहेर। डीजे
धक्का बसलाय आणि या धक्क्याने खऱ्या अर्थाने समर्थक खुश झालेत. यश एंटरप्राइजेस खानावलेचे आणि नूर 11 पांडिवेचे सत्यभाई आणि त्याचे सपोर्टर सगळे खुश झालेत. मात्र इथे काय घडलंय मैदानावर? धावसंख्येला आकार आली आहे, धावसंख्येला गती आली आहे. धावसंख्या 72 या आकड्यावर 72 मी 71 या आकड्यावर आलेली आहे. आणि खऱ्या अर्थाने मी मगाशी म्हटलं होतं 36+36 आले तर 72 होतील. बघूया होतील का. इथे मात्र चांगली धावसंख्येकडे वाटचाल. चैतन्य पाटील गोलंदाजी मार्कवर, अमित नाईक बाद झालाय. एक वादळ इथे मात्र शांत झालंय. मात्र या वादळाला कुठेतरी आता परत एकदा सुरुवात होईल का, की चांगलं कमबॅक केलंय गोलंदाजानं ते पाहावं. इथे मात्र लोअर फुल टॉस करण्याचा प्रयत्न होता, फक्त दिशा दिली आहे. डीप स्क्वेअर लेग मध्ये फिल्डर आहे, एकच धाव तिथे एक अर्जित केली जाईल. आणि इथे मात्र आलाय कोण, तो म्हणजे योगेश पाटील, ज्याने मागच्या सामन्यामध्ये एक चांगली झुंजार वादळी खेळी साकारली होती. संघामध्ये मधल्या फळी येऊन कशा पद्धतीची फलंदाजी करायला हवी ते त्यांनी सांगितलं होतं. थँक्यू. दरम्यान सुंदर असा आयवा कॅच ज्यानं टेपला. प्रेक्षक कमाल कॅच ध्रुव सुभाष कडू या ठिकाणी आहे. आणि मी विनंती करतोय अमितजी पाटील यांना की आपण आपल्या शुभासे हे 500 रुपयांचं कॅश प्राईज त्याला द्यावं. आणि ध्रुव 6वी मध्ये आहे, म्हणजे 11-12 वर्षाचा खरं तर हा खेळाडू आहे. मैदानाच्या आतमध्ये कॅचेस ड्रॉप होताना पण बऱ्याचशा बघितल्या, परंतु अगदी चिमुकल्यानं मात्र हा झेल टिपला आहे. आणि त्याच्यासाठी सुद्धा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे. अभिनंदन ध्रुव, आणि क्रिकेट कारकिर्दीसाठी तुला खूप साऱ्या शुभेच्छा. खरंच दीपक सर, तुम्ही खूप छान म्हटलात की हा 6वीला असणारा खेळाडू आहे, 6वीला असणारा प्रेक्षक, आणि काय झेल त्यांनी अंधारात टिपलाय. असे जर खेळाडू पुढे आले तर आपलं रायगडचं क्रिकेट खूप पुढे जाईल. इथे मात्र नूरा आली आहे, छोटी परी इथे आपण बघतोय कॉमेंट्री बॉक्स कडे, आणि तिच्याच नावाने नूर 11 हा संघ आज मैदानात गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय. खूबसूरत चेहरा और बहुत ही पाक आंखें उसकी नजर आती हुई, सुनहरे बाल नूर. इथे मात्र गोलंदाजी मार्गवर सज्ज झालाय. आपलं वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक 6वं षटक. कोण आलाय? इथे मात्र 5 षटकांचा वाजवी खेळ समाप्त झालाय. धावफलकावर धावा आल्या त्या म्हणजे 72. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आपण पाहतोय ती म्हणजे नूरा आली आहे. नूर 11 पांडिवेच्या नावाने त्यांचा संघ खेळतोय. नूराकडे पाहूया आपण. अगदी छोटी नन्ही परी आहे. गोलंदाजाचं नाव साहिल उल्वेकर आलाय गोलंदाजी मार्कवर. इथे मात्र 6 चेंडूचा खेळ पहिल्या सत्राचा शिल्लक आहे. इथे मात्र योगेश पाटील संघर्ष करतोय. इथे मात्र मिसफील्ड केली आहे. एवढ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये छोटीशी चूक सुद्धा तुम्हाला खूप महागडी ठरू शकते, आणि त्याच काय होईल का, कारण इथे मात्र लेगबाच्या स्वरूपात या धावा अंकित केल्या जातील, परंतु स्कोर बोर्ड हलता राहणं ही खूप काळाची गरज आहे. आणि धावसंख्या बॅटने येऊ, लेग बाईजने येऊ किंवा बाईजने येऊ, धावा येणं महत्वाचं. आणि या धावाच तुम्हाला कधी कधी शेवटच्या ओव्हरमध्ये खूप काही देऊन जातात. आणि इथे मात्र या दुहेरी धावेने धावफलक हलता झाला आणि धावफलकावर धावा आल्या ते म्हणजे 74 आल्यात. 74 ऑन बोर्ड. आणि 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून आपण हा संपूर्ण थरार अनुभवताय. इथे मात्र स्ट्रेट ड्राईव्ह केलाय, क्लासिकल फटका, 1 बाउंस चेंडू सीमा रेषा पार आलाय. हा एक संजीवनी देणारा हा RPL चौकार. डीजे सुंदर फटका डीप मिड विकेट मध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक आहे. दुसरी धाव होईल का? वाव. LED बेल्स दक्षिण आफ्रिकामध्ये शोध आणि त्यानंतर तदनंतर क्रिकेटभर केलेला प्रवास आणि या LED बेल्स लागल्यात. इथे मात्र एखाद्या नवऱ्याच्या डोक्यावर पहिले लग्नाला कंचन दादा बाशिंग लागायचा, आणि तुझ्याही डोक्यावर तो लागला असेल, माझ्या डोक्यावर लागलेला आहे, आणखी मात्र आपले टेंबे सर यांच्या डोक्यावर लागायचा आहे.
आणि इथे मात्र मोठा फटका बराच काळ हवेत. इथे क्षेत्ररक्षक आहे का, विकेट किपर गेलाय आणि त्याने सुद्धा टिपलाय झेल. आणि मगाची बाशिंगची आठवण आली कांचनची. खरंच पूर्वी असे बाशिंग असायचे, लाइटिंगचे असायचे बाशिंग, आणि ती एक वेगळी मजा होती. तुझ्या वरातीमध्ये सुद्धा तुझं वजन बघितलं तर खूप कमी होतं, कारण मी जेव्हा तुला पहिल्यांदा पाहिले तेव्हा काय क्लीन शेव मध्ये मला बघायला मिळायचं. आता मात्र अगदी तुम्हा आम्हा सगळ्यांचा लाडका कांचन पालकर झाला. आणि इथे मात्र झालंय काय, विकेट डाऊन झालाय आणि इथे धावसंख्या धावफलकावर आली ती म्हणजे 80. डीजे. तर बघा, बेस्ट सिनेमॅटिक व्हिडिओग्राफर जो अवॉर्ड आहे या स्पर्धेमध्ये तुम्ही सहभागी व्हा. कॅमेरामधून संपूर्ण रायगड प्रीमियर लीगचे थरारक क्षण तुम्ही दाखवू शकता आणि तुमचा सिनेमॅटिक रील जो आहे इंस्टाग्रामवर पोस्ट करा @I महेश कडू__ऑफिशियल आणि कोलॅबरेट करायला विसरू नका. आणि जे रील स्टार इकडे आहेत किंवा ज्यांना रील्स बनवायचे आहेत ते बिनधास्तपणे स्टेजवर सुद्धा येऊन आपले व्हिडिओज फोटोज घेऊ शकतात. त्यांच्यासाठी ती नक्कीच अनुमती असेल. आणि तब्बल विजेत्याला 21,000 रुपयांचं रोख पारितोषिक हॅम्पर गिफ्ट मिळेल. आणि 26 तारखेला दुपारी 3 वाजेपर्यंत रील पोस्ट करण्याची ही शेवटची तारीख आणि टाइम असेल. ओ टू कॉम्बॉक्स. दोन चेंडूचा खेळ शिल्लक 81 वर आला. आकडा ड्राईव्ह केला ऑफ साईडला. गॅप सिलेक्शन आहे, 2 होतील का? मात्र या शेवटच्या क्षणी आलेल्या धावा खूप महत्वाच्या राहतील. त्या म्हणजे वैष्णव 11 कोलाड संघ. आणि तोच संघर्ष मैदानावर आता आपल्याला बघायला मिळतो. रात्रीची वेळ आहे आणि या रात्रीच्या वेळेमध्ये प्रकाश झोतामध्ये हे सामने सुरू आहेत. आणि सर्व रायगडकरांचं, सर्व महाराष्ट्राचं आणि किंबहुना देशाचं लक्ष लागून राहिलंय या स्पर्धेकडे. आखाती देशामध्ये सुद्धा अनेक आपले बांधव आहेत आणि त्या आखाती देशामधून सुद्धा रायगड प्रीमियर लीगचा आस्वाद ते स्वतः घेत आहेत. आणि त्याचमुळे की काही रायगड प्रीमियर लीग 7 समुद्रापार जाऊन पोहोचली आहे. इथे मात्र सरळ बॅटनं ऑफ साईडला उडवलंय चेंडू. तू हो वाजेकर स्टँडच्या वरतून चेंडू सीमा पार झालाय. आणि शेवटच्या वेळी इथे मात्र सेट टार्गेट करणारा डिसाइडर षटकार ठोकलाय तो म्हणजे फलंदाज यश पारंगे ह्याने. आणि यश पारंगेने आपलं यश सोनेरे दाखवले. 2 चेंडूचा सामना त्याने केलाय. शेवटच्या 7व्या क्रमांकावर आला आणि 8 धावांचं एक बहुमूल्य योगदान त्याने दिलं. आणि प्रसाद पाटील याचे हात बळकट केलेत. आणि ज्यावेळी 6 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय आणि त्यावेळी एक आक्रमक आणि सन्मानजनक टोटल म्हणजे 89 धावा धावफलकावर लागतात. आणि 90 धावांचं एक मोठं टार्गेट, मोठं आव्हान RPLच्या या लढतीमध्ये पुनश्च एकदा यश एंटरप्राइजेस खणवले आणि नूर 11 पांडिवे यांच्यामध्ये आपल्याला बघायला मिळते. धावसंख्या 89 झाली आहे आणि इथे मात्र 90 धावांचं टार्गेट सेट केलं जाईल. इथे मात्र पहिल्या ओव्हरमध्ये 2 आले आणि त्याच्यानंतर 17 17 17 सलग 3 ओव्हरमध्ये 17 आणि त्याच्यानंतर 5व्या ओव्हरमध्ये 19 आणि तदनंतर 6व्या ओव्हरमध्ये 17 धावा आल्या. आणि त्यामुळेच की काय तर म्हणजे 89 धावांचं डोंगर उभं केलंय आणि 90 धावांचं टार्गेट सेट केलंय. तुम्ही पाहत राहा, कुठेही जाऊ नका, अनुभवत राहा. रायगड ग्रामीण क्रिकेट, रायगड टेनिस बॉल क्रिकेटला वेगळ्या उंचीवर नेणारी स्पर्धा रायगड प्रीमियर लीग. थँक्यू.
मुकाबले की शुरुआत होगी। यश एंटरप्राइजेस खानावले नूर पांदेवी को जीत के लिए 90 रन चाहिए आने वाले 36 गेंदों पर। मैच नंबर 5 यहाँ पर शुरू होता हुआ बल्लेबाज। मैच नंबर 4 शुरू होता हुआ कप्तान चैतन्य पाटिल के साथ है विकी पाटिल। राइट हैंड चैतन्य पाटिल, लेफ्ट हैंड विकी पाटिल। गेंदबाजी के लिए कप्तान कलवे पेन प्रसाद पाटिल। कप्तान बनाम कप्तान का ये मैच दूसरा सत्र। चैतन्य पाटिल टाकी गांव से बिलोंग करते हैं, उरन तालुका, और प्रसाद पाटिल पेन तालुका कलवे गांव से बिलोंग करते हैं। मैच की शुरुआत कहते जीत का कारण बनो, हार की वजह मत बनो। मुकाबला काफी जबरदस्त होगा। ऑल द बेस्ट, शो द गुड क्रिकेट, बेस्ट ऑफ लक बोथ द टीम। बेहतरीन मैच। आज आपने अमित नाइक का भी अर्धशतक देखा। 4 बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय पारी के लिए 22 गेंदों पे 57। बॉल तैयार, रिवर्स शॉट के लिए पहचाना जाता है चैतन्य पाटिल, टाकी गांव का कोहिनूर हीरा, द डायमंड ऑफ उरन। 6 के साथ दमदार शुरुआत। कप्तान चला सीनातन। क्रिकेट के सामने चैतन्य पाटिल ऐसा बल्लेबाज है जिन्होंने टेनिस क्रिकेट विश्व में बाइकर मैन के साथ आदत किंग वासुरु भी जीता था वल्लभ के सरजमी पर। मैन ऑफ द सीरीज में चैतन्य पाटिल। 6 के साथ शुरुआत। महेश कडू साहब के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान है, बहुत ही खुश है क्योंकि रायगढ़ प्रीमियर लीग का 6ठा पर्व उन्होंने कामयाबी के साथ पूरा किया है और 26 मार्च को होगी आखिरी दिन रात और आरपीएल का मेगा फाइनल के मुकाबले। 6 के साथ शुरुआत। 2 रिवर्स स्वीप किया, स्वीट एंड स्विच, डीप बैक को पॉइंट बाउंड्री के बाहर। सलामी बल्लेबाज सलामी ठोकता हुआ, गेंदबाज के मस्तक पे दस्तक और जीत का परचम लहराने वाली बल्लेबाजी है चैतन्य पाटिल। ऑन फायर, 2 बॉल 2 6, रिवर्स शॉट इन अ रो। क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी। क्लासिकल बल्लेबाजी है। 2 गेंद 2 छक्के, तीसरा छक्का लगता है, हैट्रिक कंप्लीट होती है तो सत्याभाई पेंदर, नितेश पाटिल, इन दोनों की ओर से 3000 का इनाम बल्लेबाज को दिया जाएगा। यश एंटरप्राइजेस खानावले नूर पांदेवे और मुकाबले में नूर भरने का काम कप्तान कर रहा है चैतन्य पाटिल। मकाम हासिल किया है। 2 छक्के लगातार। कप्तान के खिलाफ प्रसाद पाटिल को चैलेंज। तीसरा रिवर्स खेला है। कॉन्फिडेंस लेवल देखिए बल्लेबाज का, आत्मविश्वास बहुत ही ज्यादा नजर आ रहा है और क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहा है। इस बार बल्ले गेंदबाज ने वेरिएशन का इस्तेमाल किया, थोड़ी सी यॉर्कर गेंद रखी है लेकिन ये रिवर्स शॉट कामयाब नहीं रह पाया और डॉट गेंद के समाप्ति आते हुए लक्ष्य 90 रनों का है 6 ओवर में। यानी प्रति ओवर की अगर आप बात करें तो यहाँ पर 15-16 रन बनाने की आवश्यकता होगी। 12 पे 0। मैच ऑन। चलिए, वेरिएशन अच्छा है यहाँ पे। लेग कटर बॉल, नेचुरल लेग ब्रेक का इस्तेमाल किया है गेंदबाज प्रसाद पाटिल ने। अंपायर ने लेग बाज सिंगल घोषित किया है। वेरिएशन गेंदबाज के पास काफी बढ़िया है। इससे पहले 2 रिवर्स चौक छक्के लगे, फिर यॉर्कर गेंद की। इस बार थोड़ी सी लेग ब्रेक गेंद की है प्रसाद पाटिल ने। पेन कलवे का अभिमान है। पेन में कई बार जब टूर्नामेंट्स होती है तो आप देखिए, सिर्फ ये टीम अगर बात करें प्रसाद की, सिर्फ पेन नहीं, पेन के बाहर उरन पनवेल अलीबाग में भी खेलते हैं। और वैष्णवी कोलार टीम की अगर आप बात करें तो इसमें पेन, उरन, पनवेल, खालापुर, रोहा, अलीबाग के सभी खिलाड़ी शामिल है। इनका स्क्वाड बहुत ही उम्दा और काफी अलग नजर आ रहा है। 4 गेंद 13 रन स्कोरबोर्ड पे, 0 विकेट। इसके बाद एक और आखिरी मैच होगा, लेकिन इससे पहले 2 मुकाबले जीते अर्चित वॉरियर्स तला रोहा टीम ने। दक्षिण रायगढ़ के खिलाड़ी इस बार मुकाबले में चमके और अब मुकाबले में चैतन्य पाटिल भी चमक सकते हैं क्योंकि इसी मैच में अमित नाइक एकड़कर ने 50 रनों की पारी के लिए 52 गेंदों पे 57, 6 छक्के, 22 गेंदों पे 57, 6 छक्के और 4 चौके। कमाल की बल्लेबाजी कंचन पालकर। 13 पे 0, 2 गेंद मात्र बची। यहाँ पे पावर प्ले की ओवर है और 90 रन चेस करने के लिए कंचन पावर प्ले की ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सब्सक्राइब का मीटर आंकड़ा है 3,48,670।
24 लाइव इवेंट लगभग इस आरपीएल समाप्त होने से पहले 3.5 लाख के ऊपर यहाँ पर सब्सक्राइब पूरे करेंगे। बोलो तैयार। ओपा पिक यॉकर, यॉकर से बेट किया है। प्रसाद का वेरिएशन अच्छा है। प्रसाद थोड़े से अब अनफिट नजर आ रहे हैं, पाँव में दिक्कत है उनके, उसके बावजूद भी कमबैक करने की कोशिश जारी है उनकी। कहते हैं फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले खुद पे भरोसा, देख कपिर होता है क्या। ये भरोसा था महेश कडू साहब का खुद पर, और आज आरपीएल का सीजन 6 पर्व उन्होंने कामयाबी से पूरा करके दिखाया। कमिटमेंट थी महेश कडू साहब की और उस कमिटमेंट पे बिल्कुल खरे उतरे। 13-0 स्क्वायर कट करने की कोशिश है, पॉइंट पर फील्डर है, कोई रन नहीं। 2 छक्के लगने के बावजूद भी नूर पांदेवे खानावले 11 टीम का टोटल मात्र 13। 1 ओवर के समाप्ति के बाद रिलीज स्प्रे की यहाँ पर डिमांड होती जा रही है, क्योंकि गेंदबाज अनफिट है। मैंने पहले कहा था जब वो रनअप ले रहे थे उनके पाँव में हल्की सी दिक्कत आ रही थी और थोड़े से घायल लग रहे, थोड़ी सी मैं कहूँगा कि लचक आ गई उनके पाँव में, और रिलीज स्प्रे का फर्स्ट एड किट का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। शुरुआत हुई लगातार 2 छक्के रिवर्स में, फिर डॉट बॉल, लेग बाइज का सिंगल आया, फिर लगातार डॉट गेंदें आई, 3 डॉट बॉल, 1 लेग बाइज, 2 छक्के के माध्यम से यश एंटरप्राइजेस खानावले नूर पांदेवे टीम का स्कोर है 13 रन 0 विकेट के नुकसान पर। चैतन्य पाटिल ने 50 रनों की अगर पारी खेली तो कल्पेश गरज जासे इनकी ओर से 2000 का इनाम यहाँ पर चैतन्य को दिया जाएगा। पहले मुकाबले में चैतन्य ने 50 रनों की पारी खेली थी। उसके बाद आपने निखिल पारवे को देखा 20 गेंद पर 68 रन, तीसरा अर्धशतक आपने बल्लेबाज सूर्या मस्कर का देखा, चौथा अर्धशतक आज की रात में आपने देखा अमित नाइक एकटगर का। आज 4 बल्लेबाजों ने कंचन अर्धशतकीय पारी खेली है। आज की रात चारों बल्लेबाजों के नाम, चारों 5 ओवर के 30 गेंदे बचे और जीत के लिए 77 रनों की आवश्यकता है। करंट रन रेट 13.00 और रिक्वायर्ड रन रेट है 15.40 रन पर ओवर। प्रसाद पाटिल की गेंदबाजी में 12 आए। ये बेहतरीन मैच है। जॉन सिन्हा का स्लोगन है नेवर गिव अप, कभी हार मत मानिए जब तक आप मुकाबला जीत नहीं जाते, और ये मुकाबला न हार मानने वाला होगा। 30 गेंदे 77 की आवश्यकता है। क्या कंट्रीब्यूशन चैतन्य पाटिल का वो पहले मुकाबले में जो पारी की थी धुआंधार 50 रनों की, क्या वापस एक बार यहाँ पर दिखा पाएंगे? क्योंकि पहले मुकाबले में 110 रनों का टारगेट था, उसके बावजूद 98 रन 6 ओवर में बनाए थे खानावले पांदेवे टीम ने। क्या वापस एक बार वही दहशत चैतन्य साबित करेंगे मुकाबले में, या फिर रहेंगे बैकफुट पे? गेंदबाजी में तब्दीली, अब आएंगे नसीब नाइक, दादर पेन मैन फ्रॉम दादर का एक खिलाड़ी है, पेन तालुका। नसीब नाइक वन ऑफ द फैबुलस बॉलर, कई बार मालिकावीर की ट्रॉफी भी विकेटों के तौर पे इन्होंने हमेशा जीती है। ऐसा एक कटर गेंदों का बादशाह नसीब नाइक, और सामने अर्धशतक वीर चैतन्य पाटिल। 4 गेंदों पे चैतन्य ने 12 बनाए, सुर्खियां बटोरी है, संपूर्ण समर्पण दिया है। क्या तख्ता पलट करेंगे चैतन्य पाटिल? या आने वाली गेंदों पर स्पीडअप करना है? 30 गेंदे 77 रनों की आवश्यकता है। मैच ऑन, रोमांचक मुकाबला। पहली बॉल, लाउड अपील की थी, स्क्वायर कट करने की मंशा, गेंद बल्ले का कनेक्शन नहीं हो पाया, 0 आता हुआ। सरप्राइज डिलीवरी, चैतन्य पाटिल खामोश रहे, इनके बल्ले के पल्ले नहीं आ पाई। डॉट बॉल, कल्पेश पाटिल जैसे इनकी ओर से 2000 का इनाम है। अर्धशतक चैतन्य पाटिल लगाते हैं तो थैंक यू। कौन जीत दर्ज करेगा? नूर को आपने देखा स्क्रीन पर। इस बार स्क्वायर कट अच्छी है और यहां पे गेंद आउट ऑफ द पार्क, बाउंड्री से दूर, सीमा पार, फैब 6, सुपर 6, A1 शॉट 6 रनों के लिए। नायक निश्चित तौर पे नायक नहीं खलनायक है तो चैतन्य पाटिल। पहला स्क्वायर कॉट डॉट रहा, उसके बाद एक छक्का। 6 गेंदों पे 18 रन चैतन्य ने खुद बनाए। टीम पहुंचे 19 पे, दिल्ली बहुत दूर है। नसीब को पहला छक्का लगाए, नसीब बनामत चैतन्य पाटिल का मैच। क्या वापसी होगी गेंदबाज की? पॉपिक यॉकर वापसी हो चुकी है, कम बैक। एक छक्का लगा, फिर उसके बाद सिंगल। यॉकर गेंद क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र होता है, उसका इस्तेमाल किया। टीम का स्कोर 20 पे पहुंच चुका है। ये मैच बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों टीम के लिए, क्योंकि ये जीतना और मैं कहूँगा करो या मरो का मैच है।
इस मुकाबले में अगर हार मिली तो अगले साल आपको वापस आना होगा, अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा। अगर ये मुकाबला जीतते तो आपको एक मौका मिलेगा, चांस आगे पहुंचने का। इससे पहले 2 मुकाबले जीते अर्चित वॉरियर्स तला रोहा टीम ने। तीन गेंदे बचे इस ओवर में। ओ बेहतरीन गेंदबाजी, नसीब नाइक दादर पेन का वंडर बॉय, द डायमंड ऑफ पेन दादर, हमेशा अपने नाम की छाप छोड़ी है। रणों पे अंकुश लगाने वाली गेंदबाजी, परफेक्ट बॉल। शुरुआत में कहा था लेग कटर का बादशाह है नसीब नाइक, और देखिए कटर बॉल उनकी चल रही है, हल्का सा लेग ब्रेक भी कर रहे हैं बीच में। वेरिएशन बेहद उम्दा लग रहा है गेंदबाज का। गेंदबाजों ने कमाल किया, पहले गेंदबाज ने ज्यादा दिए थे, लेकिन इस बार रनों पे अंकुश। फुल लेंथ की बॉल है, कट किया है, चाइना कट, डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। विकी पाटिल के बल्ले से रन आते हुए 4। चाइना कट, लेमन कट इसे कहते हैं। 4 रन 24 पे 0। आखिरी गेंद बची है, नूर हमारे साथ जुड़े कॉम्बॉक्स में। विकी पाटिल ने 4 गेंदों पे 4। ओ शॉट अच्छा है, ऑन साइड क्लियर, डायरेक्ट हिट बाउंड्री के बाहर। व्हाट अ हिट, 6 रनों के लिए, और 15 की औसत से टीम का स्कोर बना है। यश एंटरप्राइजेस खानावले नूर पांदेवे 30 रन स्कोर बोर्ड पे, 90 का लक्ष्य था। अब जीत के लिए 24 गेंदे 60 रन चाहिए। ये शॉट देखिए, व्हाट अ हिट, लॉफ्ट किया, लपेटा घसीटा, 6 में किया तब्दील। विक्की पाटिल मैन फ्रॉम मुरबी, सुनील पाटिल जो अंपायर है मुरबी के, उनके सुपुत्र है, और मोंटी के भाई, ओमकार के भाई, संदीप पाटिल सर अध्यक्ष। देखिए खास करके ये मैच का आनंद दे, उनका भी स्वागत है। और ये बेहतरीन चौका दावा। 2 ओवर का खेल समाप्त है, 30 पे 0। चैतन्य ने 7 पे 19 बनाए, विक्की 10 पे खेल रहे, और टीम को जीत के लिए और 60 रन जोड़ने आने वाली 24 गेंदों पे। यानी प्रति ओवर की बात करें तो 15.00 की औसत होगी। और ये मैच है करो या मरो, यानी जीतो और जीतने का ये मैच है। चैतन्य पाटिल मैदान में जब तक है तो भाई मुकाबला सेफ होगा, लेकिन ओपनिंग जोड़ी क्या कमाल की पार्टनरशिप, साझेदारी, और ये साझेदारी महत्वपूर्ण है मुकाबले में। सत्याभाई नितेश शेठ पाटिल मैच का आनंद लेते हुए। दूसरी तरफ अगर आप टीम वैष्णवी कोलाट की बात करें तो किशोर मालूसरे टीम ओनर है, मैनेजर कृष्णा मिश्रा, गणेश यादव कोच, तमीम सर मेंटोर इस मुकाबले का आनंद लेते हुए उनका भी स्वागत है। और ऑपोजिट टीम में अगर आप यहाँ पे चर्चा करें यश एंटरप्राइजेस में, तो हमारे रोहन जी लबड़े, नितेश पाटिल संघ मालक, दैवत पाटिल टीम मैनेजर, प्रज्योत पाटिल पेंदर टीम मैनेजर। 24 गेंदे 60 की आवश्यकता है। क्या मुकाबले में गेंदबाज की वापसी होगी? चैतन्य पाटिल सामने, मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, बड़ी मछली, चलिए कोशिश नहीं हो पाई। ये कैच नहीं, ये मैच था। निराश है गेंदबाज, फील्डर निराश है। शायद विकेट कीपर को दौड़ना था या शॉर्ट फाइन लेग को। ये चर्चा हो रही है विकेटों पर कि विकेट कीपर को दौड़ना या शॉर्ट फाइन लेग, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग दौड़े आखिरकार, और यहां से मौका गवाया। मैं कहूंगा वैष्णवी 11 कोलाट ने, कैचेस विन द मैचेस। देखिए यहाँ पे चैतन्य पाटिल को आप अगर मौका देते ना हाथ खोलने का, तो शायद मुश्किल बन सकता है। चैतन्य पाटिल देखिए पहले हाथ पकड़ते, फिर गला पकड़ते, फिर खेल खत्म, और ये चैतन्य की खासियत है। लेकिन चलिए टीम का टोटल 31 रन, क्या गेंदबाज वो कारनामा कर पाएंगे? ये सुनहरा मौका तो हाथों से चला गया। प्रसाद पाटिल बहुत ही निराश है कप्तान, क्योंकि चैतन्य पाटिल की विकेट चाहिए थी उनको। अब देखिए यहाँ पर 31 बनते हुए, स्ट्राइक गेंद पे विक्की पाटिल है, 5 गेंद पे 10 बनाए। सन्नाटेदार मैच है। मुझे लग रहा है कि ये जो मुकाबला है ना आखिरी गेंद तक खेला जाएगा, आखिरी ओवर तक ठसन मुकाबला होगा। आज के रात में देखा जाए तो कोई भी मुकाबला इतना ठसन नहीं हुआ, लेकिन ये पहला मैच मुझे लग रहा है जिसपे मुझे दोनों जिद्दी खिलाड़ी लग रहे हैं, और दोनों में वही ताकत, जोश, जज्बा नजर आ रहा है मुकाबले में। शॉट अच्छा है, बल्ले के बीचों बीच, उच्च कोटि कड़क क्वालिटी स्ट्रोक, विकी पाटिल ऑन फायर।
विकी पाटिल बल्लेबाजी है कातिल, नाम है पाटिल विकी, और ये शानदार छक्का, सुपर सिक्स, क्वालिटी स्ट्रोक इसे कहते हैं, क्वालिटी क्रिकेट। 6 के साथ स्कोर पहुंच चुका है 37 रन स्कोर बोर्ड पे। 2.2 ओवर। आज की शाम किसके होगी नाम? कौन बनेगा बाजीगर? कौन बनेगा टीम का मसीहा? कौन बनेगा सिकंदर? फिलहाल तुरुप के इक्के बचे। ओपनिंग जोड़ी की पार्टनरशिप आप देखें तो 14 गेंदों पे 37 रनों की धुआंधार बल्लेबाजी। मैच बॉल का इंतजार यहाँ पर हो रहा है। मैच बॉल बहुत दूर गई है और जिसके कारण शायद गेंद को बदला जा रहा है। गेंद नई हो या पुरानी, ये दोनों बदल देते कहानी। स्क्रीन पे पार्टनरशिप 14 गेंदे 37 रनों की विकी पाटिल और चैतन्य पाटिल के बीच में। पाटिल मैदान के अंदर और गेंदबाज भी है पाटिल, प्रसाद पाटिल, मैन फ्रॉम पॉइंट कलवा। कप्तान पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि कप्तान के खिलाफ कप्तान भी उतरे और प्रसाद पाटिल को अगर कप्तान चुनना है वैष्णव इलेवन कोलाड ने तो आज उनके कंधों पे जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी निभाना ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। आपने देखा है रायगढ़ प्रीमियर लीग बहुत बड़ा रायगढ़ है जिला जिसमें कई तालुके हैं और उसमें से अगर आपको कप्तान चुना जाता है तो सोचिए आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आज लाखों लोग आपको देख रहे हैं और आज रायगढ़ प्रीमियर लीग की 7वीं रात है। लगभग देखा जाए ना 23 लाख लोगों ने अभी तक ये टूर्नामेंट देखी है। यानी फाइनल तक अगर आप देखें विवेक जी तो इस टूर्नामेंट को शायद 60-70 लाख या फिर 1 CR का आंकड़ा भी यहाँ पे पहुंच सकता है। यानी कि लगभग 10 मिलियन लोग भी इसे देख सकते हैं। ये महेश कडू साहब आपकी ताकत है। महेश कडू साहब का ये आयोजन है और उनको साथ मिला है रायगढ़ ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन, महेश कडू मित्र मंडल, अचानक मित्र मंडल, रायगढ़ समालोचक एसोसिएशन क्रिकेट मंडल, इनका यह योगदान मिला तब जाके टूर्नामेंट बनी है। 37 पे 0। प्रसाद तैयार, इनसाइड आउट, लॉफ्ट किया हवा में, गैप शॉट। क्या कमाल का स्ट्रोक खेला विकी पाटिल ने, कोहरा मचा दिया और यह मकाम हासिल किया है 6 रनों के लिए। क्लासिकल स्ट्रोक विकी पाटिल, लगातार 3 छक्के, हैट्रिक कंप्लीट, 3 बॉल 3 6 इन रो। लॉफ्ट किया इनसाइड आउट, गैप को पहले से भाप लिया था, दिशा परफेक्ट है। क्लासिकल स्ट्रोक 6 रनों के लिए। तुरुप का इक्का अभी भी बचा है। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे विकी पाटिल। इनसाइड आउट, लॉन्ग ऑफ पिच है। प्रसाद पाटिल 3 छक्के अभी तक लगे। बोलो तैयार, इस टाइमिंग है, हवा में गेंद है, सेफ लैंडिंग होगी। खुद गेंदबाज पहुंच नहीं पाए वहां पे क्योंकि जब वो गेंदबाजी कर रहे थे रनिंग पूरा किया उसके बाद तो थोड़ा आउटसाइड में निकल गए और गेंद तक पहुंचते पहुंचते शायद और रिवर्स में वो कोशिश नहीं कर पाए। यहाँ पे मिलेगा मात्र एक सिंगल रन। डॉट बॉल, डॉट गेंद के साथ टीम का टोटल बनता हुआ 43। 2 गेंद मात्र बची है। दूसरा स्पेल कर रहे प्रसाद पाटिल, अभी तक 10 गेंदे की 25 रन दिए। विकी पाटिल अच्छा स्ट्रोक है, लॉफ्ट किया हुआ में, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, गैप शॉट, डग आउट पे गेंद है, आउट ऑफ द पार्क, सीमा पार। 4 रनों के लिए टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज धुलाई कर रहे हैं और यहाँ पे वेट एंड वॉच में एक और चौका आता हुआ, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, रन मिलेंगे 4। मौसम मस्ताना, हर कोई इस मैच का दीवाना। ये गैप शॉट बखूबी ढूंढ ली, डग आउट पे चौका विकी पाटिल के बल्ले से। आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी, चारों दिशाओं में बल्लेबाजी हो रही है। लॉन्ग ऑफ पे छक्का देखा, स्क्वायर लेग पे चौका, स्क्वायर लेग पे छक्का और उसके बाद कवर पे भी चौका हमने देखा है। कवर पे छक्का, 47 पे 0। पार्टनरशिप 17 गेंदों पे। अफलातून बैटिंग है, विकी पाटिल ऑन फायर। आखिरी बॉल, कप्तान प्रसाद पाटिल, लॉफ्ट किया, लपेटा, घसीटा, 6 में तब्दील है। 6 की मुहर, मुरबी गांव का सितारा चमक गया। पनवेल से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी है विकी सुनील पाटिल। 10 गेंदों पे 32 की पारी और दोनों बल्लेबाजों ने लगभग देखा जाए 53 रनों की पार्टनरशिप। 18 गेंदों पर आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी, अनस्टॉपेबल विकी, वेरिएशन किंग विकी पाटिल। ये नजारा बेहद कमाल का था। स्ट्रोक कन्वर्ट किया, लॉफ्ट किया हवा में, अनस्टॉपेबल, ऑन साइड पे 6 में तब्दील। विकी पाटिल शुरुआत बहुत खराब रही थी, उन्होंने 3 डॉट गेंदे खेली, उसके बाद 4 छक्के 2 चौके। वापसी इसे कहते 3
खेल समाप्त है 53 रन पे 0 विकेट 50 की पार्टनरशिप पूरी हुई। अब जीत के लिए 18 गेंदे 37 रनों की थँक्यू आवश्यकता। थँक्यू सो मच. आता जाऊया मुख्य व्यासपीठाकडे, ज्या ठिकाणी पाहुण्यांचं आदरातिथ्य केलं जाईल. शिवसेना पनवेल तालुका संघटक आदरणीय दिनेश दादा मांडवकर साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि त्यांचा शुभ सन्मान करण्याची मी विनंती करतो आदरणीय महेशजी कडू साहेबांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते सर्व आपण पाहुण्यांचा सन्मान आपण करूयात. मांडवकर साहेबांचा सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. दिनेश दादा मांडवकर साहेब पनवेल तालुका संघटक शिवसेना. त्यानंतर सन्माननीय गणेशजी रायकर साहेब नेरे यांचा सुद्धा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. त्यांचं सुद्धा आम्ही मनापासून स्वागत करतोय या स्पर्धेच्या माध्यमातून. आदरणीय गणेशजी रायकर साहेब नेरे, आलेल्या सगळ्याच मान्यवरांचं आम्ही मनापासून स्वागत करतोय. त्यानंतर गणेशजी रायकर साहेब, त्याचप्रमाणे शिवसेना नेरे विभाग प्रमुख आदरणीय विद्याधरजी चोरगे साहेब यांचा सुद्धा शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. त्यांचं सुद्धा आम्ही मनापासून स्वागत करतोय. मी पुन्हा एकदा विनंती करेन महेशजी कडू साहेबांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते आदरणीय विद्याधरजी चोरगे साहेबांना सुद्धा या मंचावर आपण सन्मानित करावं. सर्वच अतिथीगणांचं रायगड प्रीमियर लीग मध्ये सहर्ष स्वागत आहे. आदरणीय विद्याधरजी चोरगे साहेब शिवसेना नेरे विभाग प्रमुख, त्यांचा सुद्धा सन्मान या ठिकाणी मुख्य व्यासपीठावर संपन्न होत असताना त्यांचं सहर्ष स्वागत आहे. आणि त्याचबरोबरीनं शिवसेनेचे पनवेल उपतालुका प्रमुख आदरणीय विश्वनाथजी पाटील साहेब यांचा सुद्धा शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जाईल. रायगड प्रीमियर लीग मध्ये आदरणीय विश्वनाथजी पाटील साहेब आपलं सुद्धा हार्दिक असं स्वागत आहे आणि विनंती आहे आपणास आपण या सन्मानाचा स्वीकार करावा. आपलं सहर्ष स्वागत आहे. शिवसेना पनवेल उपतालुका प्रमुख आदरणीय विश्वनाथजी पाटील साहेबांचा शुभ सन्मान या मुख्य व्यासपीठावर संपन्न होत असताना स्पर्धेचे प्रणेते दमदार आयोजक महेशजी कडू साहेबांच्या उपस्थितीमध्ये सगळ्याच मान्यवरांचा हा शुभ सन्मान या ठिकाणी संपन्न होतोय. सर्वांचं आम्ही मनापासून स्वागत करतोय. स्वागतम सुस्वागतम सहर्ष स्वागतम. थैंक यू. फिर से एक बार नशीब नाइक गेंदबाजी के लिए आएंगे. 3 ओवर में 53 बने तो 3 ओवर में जीत के लिए 37 रन बनाने हैं. ओपनिंग जोड़ी 53 रनों की पार्टनरशिप. नॉट आउट चैतन्य पाटिल. ये हवा में गेंदे लेफ्ट किया, दिशा परफेक्ट चुनी है, शॉट्स की टेक्निक अच्छी है, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर. कप्तान चला सीना तान. 4 रनों के लिए हौसले के तरकिश में वो तीर जिंदा रख, हार के बाद जीत की उम्मीद जिंदा रख. ये कमाल का स्ट्रोक देखिए, लॉफ्ट किया हवा में, फाइन लेग लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर. एक टप्पा 1-2 का 4. 4 रनों के लिए गेंदबाजी में नशीब नाइक का फिर से एक बार 4 के साथ स्वागत हुआ है. 4 गेंदबाज 5-6 ओवर के लिए इस्तेमाल होते. प्रसाद पाटिल ने 2 स्पेल किए. 2 स्पेल में लगभग देखा जाए तो यहाँ पर 36 रन दिए और नशीब नाइक अपना दूसरा स्पेल करते हुए इनसाइड आउट केला है. लॉफ्ट करते हुए लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव का वो पॉइंट पर सिंगल यहां से मात्र मिलेगा. 3 ओवर में 37 चेस करने हैं. पहली गेंद पे 4, फिर सिंगल. 5 आए 2 गेंदों पर. अब जीत के लिए 32 चाहिए आने वाली 10 गेंदों पे, 16 गेंदों पर. बेहतरीन मैच आप ये देख सकते हैं. मुकाबला बहुत ही बड़ा है. 16 गेंद 32 रन. हर गेंद पे 2 रन की आवश्यकता है और बल्लेबाजी के पक्ष में मुकाबला ज्यादा नजर आ रहा है. लेकिन एक आध गेम चेंजर गेंदबाज अगर यहाँ पर आया रनों पे अंकुश लगाने के लिए तो मुकाबला बन सकता है वैष्णव 11 कोलाट को. महाभारत में हमेशा कहा जाता है कि संघर्ष उसी को चुनता है पार्थ जिनमें लड़ने की क्षमता होती है. लड़ने की क्षमता दोनों में बेहतरीन है. अनस्टॉपेबल बल्लेबाज है. विकी पाटिल ने 10 गेंदों पे 32 बनाए. चैतन्य पाटिल 10 गेंद 25. हेलीकॉप्टर स्ट्रोक है, हाफ हेलीकॉप्टर ऑन साइड में ड्राइव किया. फील्डर ने डीप में सिंगल मुकम्मल. फंबल हुए, पहले से रन कम है. गलती पे गलती 2 मुकम्मल होंगे. ये करो या मरो का मैच है. मैंने शुरुआत में कहा था टीट फॉर टैट, यानी आपको ये मुकाबला अगर जीतना है, अगर नहीं जीतते तो इस प्रतियोगिता से बाहर का रास्ता आपको देखने मिलेगा. अब जीत के लिए 10, अब यहाँ पर 15 गेंदे 30 रनों की आवश्यकता है. 2 रन आए 3 गेंदों पर. पिछले अगर बात करें तो इस गेंदबाज ने 7 रन दिए. नसीब नाइक, दादर पेन, वन ऑफ द फैबुलस बॉलर. बोला तैयार. अच्छी गेंद है, पटकी हुई गेंद थी.
लेग स्टंप के ऊपर से डॉट बॉल 0। ब्यूटी ऑफ डिलीवरी मिडल स्टंप के ऊपर से क्लास। नसीब नाइक के पास रफ्तार बेहतरीन है, टप्पा भी अच्छा है। इससे पहले नसीब नाइक ने दूसरे ओवर में मात्र 17 दिए थे, जिसमें 2 छक्के 1 चौका शामिल था। और नसीब नाइक चाहते कि इस ओवर में रनों पे अंकुश लगे। अच्छी गेंदबाजी, कम बैक होता हुआ डॉट बॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। गेम चेंजर बॉलर है ये, दादर पेन से बिलोंग करता है नसीब नाइक। किस्मत कनेक्शन भी इनका साथ दे रही है। डॉट बॉल जिस पे जमाना हंसा है उसने इतिहास रचा है। यही तो टेनिस क्रिकेट में हमेशा होता है। आपने अमित नाइक को देखा, इकटगढ़ टॉप ऑर्डर खिलाड़ी है भारत के। अमित नाइक छोटा सा गांव जहाँ पे 11 खिलाड़ी भी शायद आप नहीं जोड़ सकते, उसमें अमित नाइक ने अपनी पहचान बनाई है। नसीब नाइक पेन तलसे से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी। 60 रन स्कोरबोर्ड पे कंचन पालकर सर 30 रन और जोड़ने एक बेहतरीन बाहुबली स्कोरर। रायगढ़ प्रीमियर लीग में 4 व्हीलर कार रखना, उसके बाद प्रोफेशनल स्कोरर होना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंचन पालकुल को चुना गया। ओ ये देखिए आड़े बल्ले से खेला है, स्क्वायर लेग पर बेहतरीन फील्डिंग। 3 रन बचाए फील्डर ने, एक ही मिलेगा सिंगल। जिद्दी फील्डिंग का नजारा मुझे देखने मिला, क्योंकि पिछले 3 ओवर में 53 बने थे। बहुत ज्यादा आक्रामकता बल्लेबाजों ने हासिल की थी, लेकिन इस ओवर में रन बिल्कुल ज्यादा नहीं आए। पहला चौका लगने के बावजूद भी 6 गेंदों पे 8 रन आए। अब जीत का अंतर है, गेंदे बचे मात्र 12 रन चाहिए। 29 12 गेंदे 29, यानी यह मुकाबला 2 तरफा है। 50-50 विनिंग परसेंटेज। 12-29 समीकरण आहे। आपण आलो खेळाडू कक्षामध्ये, सध्याच्या परिस्थितीला खूप चांगली बॅटिंग सुरू आहे। काय सांगशील? 12-29 कुठेतरी शेवटचा सामना खेळण्याची संधी मिळेल? भेटेल। चैतन्यावर भरपूर विश्वास आहे आमचा। चैतन्य ही मॅच काढेल। याही मॅच मध्ये लॉंग चेस आहे। खरं तर मागच्याही मॅच मध्ये फार मोठा चेस करायचा होता। किती दडपण आहे अजूनही इकडे आणि किती विश्वास आहे दोन्ही फलंदाजांवर? दोन्ही फलंदाजांवर आणि बाकीच्या खेळाडूंवर पण आमचा 100% विश्वास आहे की ते मॅच जिंकून देतील। आरपीएल खेळताना कसं वाटतंय? कारण किती क्रेज आहे, कारण या स्पर्धेमध्ये टिकून राहणं, कारण मोठा सपोर्ट तुम्हाला सुद्धा असो, बरेचसे तुमचे चाहते आहेत, त्यामुळं कुठेतरी जिंकली पाहिजे ही भावना आहे, त्यामुळे किती दबाव असो खेळताना? सर्वप्रथम आम्ही आमच्या स्पॉन्सरचं धन्यवाद मानू की त्यांनी या प्लॅटफॉर्ममध्ये आम्हाला खेळण्याची संधी दिली, आणि दुसरी म्हणजे कॅप्टनची की त्यांनी एवढ्या प्लॅटफॉर्मपर्यंत त्यांनी चांगले चांगले प्लेयर आणलेत, आणि जे या RPL मध्ये खेळतील त्यांचं नाव वरती राहील। चला, खूप साऱ्या शुभेच्छा आहेत। पाहूया या मॅच मध्ये काय घडते, चेसिंग होणार का? आणि सगळ्यांचं लक्ष मात्र या मॅच कडे लागले, तर कुठेही जाऊ नका, हलू नका, पाहत राहा, ऐकत राहा सामना। आणि तुर्तास आपण वळूया कॉमबॉक्स कडे। थँक्यू। इस थैंक यू दीपक पाटिल सर। देखिए दूसरे मुकाबले में 106 रनों की लंबी पार्टनरशिप हुई थी। तला रोहा के खिलाड़ी थे बिल्कुल अर्चित वॉरियर्स, इन 2 बल्लेबाज थे निखिल पारवे और उनके साथ थे मसूद गजगे, जिन्होंने 105 रनों की पार्टनरशिप की थी, सबसे बड़ी। और उसके बाद आज की रात में दूसरी लंबी पार्टनरशिप है विक्की पाटिल चैतन्य पाटिल के बीच में, 61 रनों की, वो भी 24 गेंदों में। 12 गेंद 29 रनों की आवश्यकता है। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत पड़ती है। ओमकार पाटिल, पहली बॉल ओमकार पाटिल, आइए स्वागत है आपका आज के चौथे मुकाबले में। ओमकार पाटिल का स्वागत 6 के साथ किया है विक्की पाटिल ने, और विक्की पाटिल पहुंचे 15 गेंदों पे 41 रन, 250 का स्ट्राइक रेट। एक और शानदार छक्का विक्की पाटिल। लेफ्टी बैट्समैन इज वेरी डेंजरस, और एक क्लास देखिए लेफ्टी का, अपने भावेश पवार का क्लास देखा होगा, रजत मुंडे का क्लास देखा है, अब आप देखिए विक्की पाटिल लेफ्टी का क्लास। क्लास इज परमानेंट। व्हाट अ शॉट। कहते मन के जीते जीते मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पे अधिकार। अब गेंदे यहाँ पर बचे मात्र 11। पिछला स्ट्रोक देखिए, लॉफ्ट किया, 15 गेंदे 41 रन, 250 का स्ट्राइक रेट, डबल ए का बल्ला। मैदान में आग उगलता हुआ विक्की पाटिल के द्वारा। ओमकार पाटिल थोड़े निराश हो गए। पहली गेंद छक्का, 6 के साथ स्वागत, 67 ऑन बोर्ड। इस बार थोड़े फंबल हुए, अंपायर डेड बॉल घोषित करते हुए मैच ऑन 90 का पीछा कर रहे। यही टीम पिछले मुकाबले में 109 का पीछा कर रही थी, 6 ओवर में 98 बनाए, 98 और 11 रनों से हारी थी। वो टीम का नाम है बिल्कुल खानावले नूर 11 पांदिवे।
वंस अगेन। ओ ये देखिए बड़ी मछली जाल में, कहानी में ट्विस्ट, टर्निंग पॉइंट, विकी पाटिल आउट होते हुए 16 गेंदों पे 41 बनाकर पहला विकेट गिरा है। फॉल ऑफ विकेट 67 रनों पर। अब जीत का अंतर है, गेंदे यहां पर बची है मात्र 10 रन चाहिए 23। आउट शॉर्ट पॉइंट पर मिस टाइमिंग रहा स्ट्रोक, लॉफ्ट करना चाहते हैं, बाहर की दिशा में गेंद को निकाला था गेंदबाज ने, शॉर्ट पॉइंट ने कैच लब का, बल्लेबाज आउट। मुरबी टीम विकी पाटिल आउट हो चुके। मुरबी का जिक्र आता है तब हमारे सम्मानीय मोंटी पाटिल, दिनेश ठाकुर और विशाल ये मैच का आनंद ले रहे हैं, उन सभी का स्वागत है। मुकाबला बैलेंस है। अब टीम वैष्णव इलोंग कोलाट कमबैक करने का मौका मिलेगा। टीम मीटिंग चालू है, शुरुआत है। ओमकार पाटिल को कान मंत्र दे रहे हैं कि हम जीत सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हारते हारते आप मुकाबला जीत जाते और जीतते जीतते मुकाबला हार भी जाते। एक क्रिकेट का दस्तूर है, 10 गेंदे जीत के लिए 23 रनों की आवश्यकता है। बेहतरीन मुकाबला। कहते बरों परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जो जमीन पर बैठ करके वो आसमान को देखता है और आसमान के बुलंदी को छूती हुई रायगढ़ प्रीमियर लीग का ये पर्व क्रमांक 6। चैतन्य पाटिल जब तक है ना तब तक मुकाबला बिल्कुल हाथों में हो सकता है बल्लेबाज के। वो जानते हैं डगआउट पे अभी चर्चा हुई, दीपक पाटिल सर ने सवाल पूछा और वहां पर खिलाड़ी ने कहा कि चैतन्य पाटिल है तो हमें पूरा भरोसा है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। 10 गेंदे 23 रन चाहिए। मैंने कहा था आज का चौथा मैच है, 3 मुकाबला एक तरफा हुए और चौथा मुकाबला कंचन पालकर सर दर्शक पैसा वसूल देखना चाहते हैं। कहते मंजिल मिले ना मिले मुकद्दर की बात है, आप कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। मैच ऑन। और मिस टाइमिंग, एक और लेफ्टी बल्लेबाज शॉर्ट पॉइंट पर, विकेट कीपर के हाथों में, कैच इट कॉल। एक और झटका लगा है, लगातार दूसरा 67 रनों पर यश एंटरप्राइजेस खानावले नूर पांदेवे टीम को। और चैतन्य पाटिल नॉन स्ट्राइक गेंद पर मात्र देखते रहे, नॉन स्ट्राइक गेंद पर तड़प रहे। अब गेंदे बची 9 और जीत के लिए समीकरण 23 रनों की आवश्यकता। महेश कडू मित्र मंडळ आयोजित खास मंगेश वाकडीकर अध्यक्षाचा उत्साह खास क्रिकेट प्रेमींसाठी मोठा उत्साह खास रायगड प्रयास कोहली ओमकार पाटिल के पास गए, लगातार 2 कैच आउट, हैट्रिक बॉल होगा। पहला कैच सतीश शिंदे ने पकड़ा था शॉर्ट पॉइंट पर, फिर विकेट कीपर कप्तान देव प्रसाद पाटिल ने कैच पकड़ा है। 2 लेफ्टी आउट हुए। अब मैदान में स्वप्निल खार पाटिल आएंगे स्ट्राइक इन पर, चैतन्य नॉन स्ट्राइक इन पर तड़प रहे मछली के तरह, उन्हें मौका चाहिए। 9 गेंद 23 रन, क्या कमाल का मुकाबला है। कभी बाजी इधर कभी बाजी उधर, मुकाबला अच्छा होगा और मुकाबला पैसा वसूल होगा। 67 लॉस ऑफ 2, 4.3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। ओमकार पाटिल ऑन हैट्रिक बॉल। ओमकार की जय जयकार। नाम बनता नहीं, नाम बनाना पड़ता है। आरपीएल में एक हैट्रिक भी मैं कहूंगा 6 मैच में मैन ऑफ द मैच जीतने के बराबर है। ऑन हैट्रिक बॉल ओमकार पाटिल, पटके हुई बॉल, परफ्यूम डिलीवरी, 1 बाउंस अंपायर ने घोषित किया है। डॉट बॉल, 3 डॉट बॉल लगातार, आउटस्टैंडिंग। अभी तक आरपीएल में 2 बार विकेट हैट्रिक कंप्लीट हो चुकी है। मेन अंपायर का इशारा यहाँ पर आता हुआ कि बैटिंग टीम रिव्यू चेक करना चाहते हैं हाइट फैक्टर के लिए। बैटिंग टीम को लग रहा है कि वो ज्यादा रिव्यू हाइट फैक्टर ज्यादा है, थोड़ा अंपायर चेक करेंगे। प्रफुल्ल ठाकुर मैन फ्रॉम सोनारी, इसी गांव के हमारे बेहतरीन अंपायर है। के गांव अंपायरिंग के तौर पर डिसीजन पेंडिंग। चैतन्य पाटिल 10 गेंद 25 पे खेल रहे हैं। स्वप्निल कार पाटिल पहली गेंद और टारगेट वहां पे ही रुका है 67 रन। 9 गेंदे 23 चाहिए। ये गेंद बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। एक एक बॉल, डॉट गेंद, विकेट दोनों काउंट हो रहे यहाँ पे। फेयर है, 1 बाउंस, डॉट बॉल, 3 डॉट बॉल, कहानी में ट्विस्ट। मैच ऑन। कमाल का मुकाबला यहाँ पे होता हुआ। ठसने मुकाबले में 3 डॉट बॉल ओमकार पाटिल के क्षमता को दर्शाता है। पैसा वसूल गेंदबाजी, दिल जीत लिया ओमकार पाटिल ने। चैतन्य नॉन स्ट्राइक गेंद पे खड़े, मात्र देखने की भूमिका निभा रहे, वो कुछ ज्यादा नहीं कर सकते लग रहा है नॉन स्ट्राइक गेंद पर। ये अच्छी गेंद है, अच्छी गेंद है, लैंडिंग बॉल की देखी जाएगी। अंपायर पे कोई दबाव न डाले, इट्स अ डॉट बॉल।
चैतन्य पाटिल यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं अंपायर के साथ। चलिए 2 रिव्यू है अंपायर, तो बैटिंग टीम को डाउट लग रहा है यहाँ पे। अंपायर रिव्यू क्या घोषणा यहाँ पर कर रहे हैं। बैटिंग टीम रिव्यू डेफिनेटली चेक कर रहे थर्ड अंपायर टीवी कंट्रोल रूम में। डिसीजन पेंडिंग है। थर्ड अंपायर हमारे साथ जुड़े। पिछले गेंद डॉट, लगातार 3 बॉल डॉट, सेकेंड बाउंस यानी नो बॉल कॉल। डेफिनेटली इट्स अ नो बॉल कॉल। थर्ड अंपायर डिसीजन नो बॉल। कहानी में ट्विस्ट, बाजी पलट चुकी है, तख्ता पलट, शॉकिंग मूवमेंट। ये ज्यादा बाउंस था, पहला बाउंस इससे पहले दिया था अंपायर ने, दूसरा बाउंस नो बॉल, इलीगल डिलीवरी, अनफेयर। स्क्रीन को रोकना, ऊपर आप देख सकते हैं, दूध का दूध पानी का पानी, नो बॉल, फ्री हिट बॉल, हाइट फैक्टर नो बॉल। वंस अगेन 3 डॉट बॉल, उसके बाद यहां पे अशर होता हुआ नो बॉल का फ्री हिट बॉल। 68 ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 2। स्वप्निल कार पाटिल टीम के लिए खेल रहे, जिद्दी खिलाड़ी है, ये मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। क्या बल्ले की गर्जन देखने मिलेगी। ओमकार पाटिल ने सबका दिल जीता है, 3 डॉट बॉल की थी, फ्री हिट बॉल, खुल के खेलने का मौका, राउंड विकेट, मिस टाइमिंग, कैच हिट कॉल हो सकता है, लेकिन ये फ्री हिट बॉल है। प्रसाद पाटिल कोशिश कर रहे थे रनआउट थ्रो फेंकने का चैतन्य के लिए, और यहां से सिंगल मात्र मिलेगा। चैतन्य पाटिल को फिर से डाउट लग रहा है, और इस बार फिर से टीवी अंपायर की मदद ली जाएगी। लगातार 3 बार टीवी अंपायर की मदद। थर्ड अंपायर वहां पर मौजूद है, 3 बार लगातार चेक कर रहे। क्रूशियल मोमेंट है ये, मैच हाई वोल्टेज, फेयर डिलीवरी, कंटिन्यू, 1 रन मात्र मिलेगा, सिंगल। टीम का स्कोर है 69, 69 रन, 90 का टारगेट था। समीकरण बहुत ही आसान है, जीत के लिए 7 गेंदों पे 21 रन चाहिए। खानावले नूर 11 पांदेवे टीम को। चैतन्य पाटिल कप्तान। बैटिंग टीम रिव्यू समाप्त हो चुके, अंपायरों घोषणा कर रहे। 2 रिव्यू थे बैटिंग टीम के पास, वो पूरे हो चुके। 7 गेंद 21 रन, क्लाइमेक्स में मुकाबला यहाँ पर पहुंचा है। आइए देखते हैं इस मुकाबले का नक्शा। आखिरी गेंद ओमकार पाटिल 5 गेंदों पे 8 रन दिए, 2 सफलता, लगातार 2 कैच, 2 लेफ्टी बल्लेबाज को आउट किया, विकी पाटिल और दूसरे नयन भगत 0 पर आउट। अब स्वप्निल कार पाटिल 2 डॉट और सिंगल। अच्छा शॉट है सामने की दिशा में, सिंगल कंप्लीट करेंगे। चैतन्य स्ट्राइक अपने खाते में रखेंगे, मात्र 1 ही रन मिलेगा। ओवर की समाप्ति होगी। सूझबूझ वाला क्रिकेट खेला वहां पर। 5 गेंदों में 5 ओवर में टीम का टोटल बनता हुआ 70 रन, 2 सफलता। अब जीत के लिए आखिरी 6 गेंदे और 20 रनों की आवश्यकता। क्या कमाल का मुकाबला देखिए। इससे पहले 12 गेंदों पे 29 रनों की आवश्यकता थी, यानी गेंदबाज थे ओमकार पाटिल ने 9 रन देके 2 सफलता हासिल की। अब 6 गेंद 20 रन, यानी ओमकार की गेंदबाजी जय जयकार वाली थी। ओमकार ने जरूर कमबॅक किया मुकाबले में। तर सन्माननीय गोपीशेठ म्हात्रे साहेब विभागीय अध्यक्ष यांचे या ठिकाणी शुभागमन झाले, आणि त्याचप्रमाणे माजी सरपंच दुदुम आदरणीय शरदजी ठाकूर साहेब या ठिकाणी या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी उपस्थित झाले। दोनही मान्यवरांचं आम्ही रायगड प्रीमियर लीग मध्ये हार्दिक हार्दिक असं स्वागत करतोय। सुस्वागतम सुस्वागतम। धागाव अध्यक्ष सन्मान्य गोपीशेठ म्हात्रे साहेब या सामन्याचा आनंद घेत आहेत VIP डाईज वरती। वेलकम टू ऑल RPL सीजनचे। टीम मीटिंग समाप्त हो चुकी है। लास्ट 6 बॉल, 6 बॉल बची। ओमकार आउट, ओमकार की गेंदबाजी में 9 रन आए। 6 गेंद 20 की आवश्यकता होगी यहाँ पर। टीम खानावले नूर 11 पांदिवे बल्लेबाजी के लिए कप्तान चैतन्य पाटिल स्ट्राइक एंड पर होंगे, जो टीम का भरोसा है। कप्तान चला सीना दान। इससे पहले आज दूसरा अर्धशतक चैतन्य पाटिल के बल्ले से आया। पहला अर्धशतक निखिल पारवे तला रोहा इस बल्लेबाज के माध्यम से आया। तीसरा अर्धशतक आपने देखा अमित नाइक एकट घर के इनके माध्यम से आया। चौथा अर्धशतक आपने देखा कप्तान सूर्या मस्कर के बल्ले से आया। 6 गेंद 20 रन। सलामी बल्लेबाज चैतन्य पाटिल ओपनिंग के लिए आए थे। आज कप्तान क्यों चुना गया, उसका एग्जाम्पल उन्हें दिखाना होगा, उसका उत्तर देना होगा और ये मकाम हासिल करना होगा। मैच ऑन, रोमांचक मुकाबला और बल्लेबाज की अग्नि परीक्षा, कड़ा इम्तिहान। पिछली 6 गेंदे चैतन्य पाटिल नॉन स्ट्राइक एंड पर रहे, स्ट्राइक अपने खाते में रखी और गेंदबाजी में पाएंगे आखिरी ओवर लेके अक्षय पाटिल।
एंड ऑफ द मोमेंट, क्लाइमेक्स में मुकाबला चल रहा है, कौन बनेगा ड्रॉप सीन का हीरो। अक्षय पाटिल मैन फ्रॉम कलवे पेन का ये कोहिनूर हीरा। सन्नाटेदार मैच, इसकी दीवानगी सबके सर पे चढ़ उठकर बोल रही है और ये शक्तिशाली मैच। चैतन्य पाटिल तैयार है, कप्तान। पहली बॉल, पहली गेंद वाइड बॉल थी, छेड़खानी की गलत थी यहाँ पर। और ये देखिए 2 की कोशिश, चैतन्य पाटिल कंप्लीट 2 रन, 2 मुकम्मल। पहली गेंद डबल स्ट्राइक अपने खाते में रखी है। लगभग देखा जाए तो ये ज्यादा लेग कटर बॉल थी, वाइड बॉल, लेकिन छेड़खानी की चैतन्य पाटिल ने 2 रन मुकम्मल किए। सुनहरा मौका था एक खराब गेंद का, लेकिन अब जीत के लिए 5 गेंदें 18 रनों की आवश्यकता। अगर ये कंपलसरी चेस का मैच नहीं, अगर ये टाई होता है तो सुपर ओवर खेला जाएगा। और इससे पहले 2 सुपर ओवर आपने इस प्रतियोगिता में देखे। चैतन्य पाटिल 12 गेंद 28 पे पहुंचे। टीम को जीत के लिए 5 गेंदें 18 रनों की आवश्यकता है। चुनौतीपूर्ण मैच कल इस प्रतियोगिता में 6 गेंदों पर 21 रन चेस हुए, आज 5 गेंदों पे 18 रन। पॉपिक यॉर्कर चैतन्य पाटिल को खामोश किया। क्या बात है, बॉल ऑफ द नाइट अक्षय पाटिल, पेन कलवे, पॉपिक यॉर्कर। ऑफ स्टिक पर यॉर्कर बॉल, हवा में घुमावदार, उंगलियों का जादू बिखेरने वाला गेंदबाज हो, जादुई गेंदबाज अक्षय पाटिल, खिलाड़ियों का खिलाड़ी। इकोनॉमिकल स्पेल, डॉट बॉल, 4 गेंद 18 रन चाहिए। बेहतरीन मैच, सन्नाटेदार मैच, डॉट बॉल मकाम हासिल किया। 4 बॉल 18, क्लीन बॉल, दाढ़ी गोल, लेग स्टंप को डैमेज किया है। अक्षय पाटिल ऑन फायर, चैतन्य पाटिल का विकेट, यानी ये मैच जीतने वाला परफॉर्मेंस था। OUT बिग अचीवमेंट, बिग विकेट, कहानी में ट्विस्ट, मैच का टर्निंग पॉइंट। चैतन्य पाटिल 14 गेंदों पे 28 रनों की पारी, स्ट्राइक रेट 200 का है। गेंदबाज थे अक्षय पाटिल, लेग स्टंप को डैमेज किया, फर्नीचर डिस्ट्रॉय। OUT वंस अगेन देखिए, विकेट ऑफ द नाइट, विकेट ऑफ द मैच, परफेक्ट यॉर्कर, लेग ब्रेक, बैटर आउट। शानदार शानदार गेंदबाजी, क्या टर्न किया है गेंदबाज अक्षय पाटिल ने। स्विन ऑफ द नाइट, अनप्लेड डिलीवरी, प्लेड एंड मिस। वंस अगेन देखिए कमाल की गेंदबाजी, सेलिब्रेशन बनता है बॉस। अक्षय पाटिल ये सेलिब्रेशन बनता है, क्योंकि ये सेलिब्रेशन वाली बात है। खुश खबर होगी आपके लिए, आखिर के गेंदे बच्चे 3 और चाहिए 3 छक्के। 3 बॉल 18, मैदान बनाएंगे अब नए बल्लेबाज लल्ला वास्कर। लेकिन एक चर्चा भी होगी कि जिस बल्लेबाज ने 4 छक्के मारे, विश्वास पाटिल बाबू और डगआउट पे मौजूद है। चलिए लल्ला वास्कर पे भरोसा रखा है कि ये बनेगा मैच का टर्निंग पॉइंट। लगी तो छगी, उच्च कोटि के 3 शॉट मारने, जिसमें क्वालिटी स्ट्रोक हो, क्वालिटी क्रिकेट वाले। 3 छक्के लगातार, 3 बॉल, मिस टाइमिंग, और ये मैच वैष्णवी 11 कोलाट के जेब में निकल चुका है। 3 ओवर में 53 बनाए नूर पांदिवे टीम ने, लेकिन 3 ओवर में 37 बनाते बनाते उनके पसीने छूट गए। यही तो क्रिकेट है। विकी पाटिल ने बल्लेबाजी में 41 बनाए, बाकी बल्लेबाजों को 50 बनाने थे। शायद 10 बल्लेबाज वहां तक नहीं पहुंचे। चैतन्य ने भी यहाँ पे 28 की पारी के लिए 2 बल्लेबाजों ने लगभग देखा जाए 70 के नजदीक रन बनाए, और बचे 20 रन वो बाकी बल्लेबाज बनाने में असक्षम रहे। अक्षय पाटिल, पेन कलवे का ये गेंदबाज है, दिल जीत लिया, मखमली गेंदबाजी, आउटस्टैंडिंग। मिस टाइमिंग, हवा में मिड ऑफ मौजूद है। एक और सफलता अक्षय पाटिल के खाते में, दूसरा विकेट अक्षय पाटिल को मिला, और बल्लेबाज स्वप्निल खार पाटिल मैदान से बाहर। 73 पे एक और झटका लगता हुआ, और मुकाबला टीम वैष्णवी कोलाट के खाते में। जीत का जश्न मनाएगी वैष्णवी 11 कोलाट। क्या परफॉर्मेंस किया है, पिछले ओवर में भी ओमकार पाटिल ने दिल जीत लिया। ओमकार पाटिल की लाजवाब गेंदबाजी ने वहां पे कमबैक किया, और उसका साथ दिया गेंदबाज अक्षय पाटिल ने। यहाँ पे जीत का शिल्पकार ओमकार पाटिल भी होगा, नसीब नाइक भी होगा, क्योंकि पहले 3 ओवर में 53 बने, लेकिन आखिर के 3 ओवर नसीब नाइक, ओमकार पाटिल, अक्षय पाटिल ने किए। चलिए आखिरी गेंद पे छक्का आया, और यहाँ से 11 रनों से मुकाबला हारा है यश एंटरप्राइजेस खानावले नूर पांदिवे ने, और 11 रनों से मुकाबला जीता है वैष्णवी 11 कोलाट ने। शायद बाबू को आगे भेजते ना इसके पहले, तो शायद बन सकता था मुकाबला।
और विश्वास पाटिल बाबू ने आज 6 गेंदों पे 5 छक्के मारे, शायद ये पहले रैंकिंग पे उतरते तो मुकाबला जरूर बनता। 3 गेंद पे 18 भी चेस होते, लेकिन मुकाबला जीता वैष्णव विलियम कोलाट ने। अभिनंदन करेंगे वैष्णव विलियम कोलाट के टीम ओनर किशोर मालूसरे